Assalamu alaikum, Khawatine Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a very hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने आपको वादा किया था, आपने वादा अपना पूरा येलोज में मैंने जाना शुरू कर दिया है। किया। मुझे आज मेरे ख्याल में पहली बार सर्दियां खत्म होने के बाद पसीना आया, तो आज ओह रियली? आज गर्मी है बकायदा। It's गर्मी। hot outside. आउटसाइड यकीनन It's not warm, it's hot. हॉट। टेम्परेचर लेकिन क्या है? टेम्परेचर अभी आपको ऑन द बताएंगे। स्केल, अभी आपको ऑन द बताएंगे। फ़ारेनहाइट स्केल, अभी आपको टेम्परेचर 31 डिग्री 31। ओह हो 30 पार कर गया बस। 31 डिग्री ऑफिशियली समर। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में स्पेशली पीपल हु आर लिविंग अस इन कराची, वी हैव लॉस्ट स्प्रिंग। We have lost spring. हाँ, Maybe we have. there has been no spring. There's been no spring. हाँ, because we've had winter. देखे ना आमना, ये तो आप and then ये we've jumped to summer. अगर आप स्प्रिंग को फ़ारेनहाइट के साथ पैक करेंगी तो फिर शायद नहीं है, बट असल में तो स्प्रिंग ही नहीं है। फ़ारेनहाइट के साथ ही पैक करूंगी ना। और क्यों करेंगे आप ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में आप उसको अच्छा, आप बाहर को कराची में बाहर से क्या आपके निकाल, बाहर से है, फूल आपके खिलना शुरू हो जाते हैं। ये आपको बाहर लगता है? ये बाहर है, फूल आपके फूल खिल रहे हैं। आपका जो टेम्परेचर है उसमें तब्दीली आ जाती है। अब वो तब्दीली आप ये कि एकदम जंप हुई है ना, एकदम सर्दी से गर्मी हो नहीं, गई। लेकिन फूलों वाली बात सही है। फूलों से असल तो बाहर का मकसद तो फूल है, असल बात बाहर का फूल है। फ़ारेनहाइट थोड़ी है कि इतने डिग्री होगा तो बाहर होगी, उस डिग्री से ऊपर जाएगा तो समर हो जाएगी। बचपन में हम पढ़ा करते थे कि बाहर की आमद जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता बर्फ जो है वो पिघलनी शुरू होती है। बर्फ यानी है आपके, लेकिन आप पिछला पूरा महीना जब देखें तो उसमें आपका ग्रेजुअली टेम्परेचर डिक्लाइन किया है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम आज 30-31 पे पहुंच गया। बट इट ओवरलैप ना, विंटर भी था और ड्यूरेशन आप ये कहें कि बीच में जो ट्रांजिट था, ट्रांजिशन जो थी, ट्रांजिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशन जो थी वो शायद वो नहीं थी, शॉर्ट लिव थी। बहुत जंपी था। लेकिन जैसे आप देखें, आपने इसे रात को एसी की जरूरत नहीं होती। अभी मैंने शुरू कर दिया है। आपने कर दिया? हाँ, क्योंकि मैं पंखा नहीं चला सकती। आप पंखा नहीं चला? मुझे साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है। मैं पंखा मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करता है। और मैं पंखा नहीं चला पाती, तो मैं फिर हल्का सा, लेकिन मैं चला के बंद कर देती हूँ ऐसे, हाँ, टेम्परेचर एक दफा मेंटेन हो जाए। लेकिन चिड़िया की आवाज आनी शुरू होती है बाहर में, अभी भी आ रही है। और दूसरा ये है कि फूल खिलना शुरू, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, बर्फ जहाँ पे होती है वो, और बर्फ के अंदर से फूल निकलने शुरू हो जाते हैं। ये सब बाहर के मुल्कों में तो मेरे ख्याल में अभी भी बर्फबारी हो रही है। मूसा has run away from New York and gone to Miami. अच्छा। This weekend he said that it's too cold. और कहता है नवंबर से it's been like -5, -6 gone down to minus. And कहते हैं इतनी ठंड है नवंबर से अक्टूबर से कि it's been relentless and really biting cold in New York. तो कह रहा मैं तो मायामी जा रहा हूँ। तो देखें ना फिर आप बाहर की तलाश में ये टेम्परेचर्स को किस तरह से आपने, अल्लाह की बनाई हुई इतनी खूबसूरत ज़मीन है, उसका क्या कबाड़ा निकाल दिया। एग्जैक्टली, बड़ा गर्क कर दिया। अब आप ये सोचें, ये फेब में ये जो अभी मैं बाहर से आया हूँ, ये फेब में ये पसीने वाली शदीद गर्मी है, तो अल्लाह खैर ही करे जून जुलाई में क्या होगा। दिस इज मिड फेब। यार आप लोग क्या मौसम का, आप लोग क्या है, वो है आप लोग वेदर क्या होते हैं, क्या कहते हैं उनको, कुछ कहते हैं उनको, वेदर कुछ कहते हैं उनको। अब आप याद करें क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं उनको। वेदरमैन, वेदर फोरकास्टर, का एक नाम होता है। एनीवे गो ऑन। नहीं, अब आप बताएं पहले। आप कुछ और बात तो करें। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बाहर बड़ा एंजॉय करती हूँ, और बाहर की जो चीज़ें हैं, फूल हैं, और जनाब आपका आसमान खूबसूरत हो जाता है, ग्रे से ब्लू हो जाता है, चिड़ियाँ आपको सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। मेट्रोलॉजिस्ट नहीं, meteorologist is not what you were looking for. A person who reports and forecasts the weather. या meteorologist सही है, लेकिन एक लेमैन टर्म भी होती है जो आप वेदरमैन एग्जैक्टली। तो ये है। कल हम गए जी वशमा की मेहंदी, कल हम वशमा की मेहंदी पे गए। वशमा की मेहंदी, वशमा को बहुत वशमा और इंजमाम को बहुत मुबारक। बड़ी जबरदस्त हमारी टाइमिंग थी, हम वो एंटर हो रहे थे और साथ साथ हम एंटर हो रहे थे, और फिर हमने वशमा की बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस देखी, बहुत प्यारी रही थी, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, और परफॉर्मेंसेस हमने देखी। और विशिंग वशमा एंड इंजमाम ऑल द वेरी बेस्ट, मे अल्लाह ब्लेस देम विद अ लाइफ टाइम ऑफ टुगेदरनेस। बड़े क्यूट थे, उनके डांसेस भी बड़े क्यूट थे, बहुत क्यूट माशाल्लाह दोनों लग रहे थे। अल्लाह नजरे बद से बचाए माशाल्लाह। विश देम एंड देयर एंटायर फैमिली ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज़ इतने हमें लोग वहाँ पे मिले, प्यार करने वाले, सबने कहा वो देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं। उन सबका बहुत शुक्रिया, जो वशमा की एंटायर फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। बिल्कुल।
I suppose वो देख रहे होंगे because they said कि they watch us. अच्छा this is so lots of love to everyone. But it was fun. बिल्कुल ऐसा ही है. उसके अलावा और उसके अलावा मेरे पास कोई खास बात नहीं है. कोई खास बात नहीं. मेरे जहन में जो ड्रामे हमने डिस्कस करने हैं ना वो बहुत ऐसे ना एक उनका एक भंवर बन गया है. मैं तो बड़े अरसे बाद जेन्युइनली शॉक हुआ हूँ एक ड्रामा देख के. ड्रामा देखी कि ड्रामे के एंड पे थे? हाँ वही ना. शॉक हुए हैं? मैं शॉक, एक शॉक होता है ना कि रियली अच्छा वाला एक होता है. एक तो वो वाला शॉक होता है ना कि मजाक में जो हम कहते हैं रोस्ट में. एक मुझे बड़े अरसे बाद एक ड्रामा देखते हुए एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आई. बचपन में आप कोई फिल्म देखते थे ना, उसकी कोई सैड एंडिंग होती थी या कुछ होता था तो आप बड़ा पर्सनली ले जाते थे. मुझे याद है मैंने दिल से जब खत्म हुई थी, आपको होता है यार ये क्या मैंने देखा है, ये क्या. अब वंस यू ग्रोन अप यू रियलाइज कि ओके क्योंकि अब तुम्हारा काम भी इससे जुड़ा है कि यार फिल्म है, ड्रामा है, इतना दिल पे लेने वाली बात नहीं है. लेकिन देन व्हेन आई वॉच्ड द एंडिंग ऑफ तनमन नीलो नील, दिस इज हाउ आई फेल्ट. मैंने एक दफा देखा कल, आखिरी 10 मिनट में धाड़े मार के रोती रही. फिर ये रोक के रखे. फिर मैंने दोबारा देखा, मैंने कहा शायद वो मैं उस वक्त इमोशनल फील कर रही थी. मैंने दोबारा देखा, मैं दोबारा रोई. तो आज का डिस्क्लेमर है कि अगर मैं आज दोबारा रोई तो आज बेशक ना काटिएगा. मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ. आज मैं व्यूज लेना चाहूँगा. आज मैं व्यूज नहीं, व्यूज की बात नहीं. आपने बस चीप बात ही करनी है. आज मैं आपके मेरे जज्बात, पिछली बार आपने कटवा दिया मेरे जज्बात को आपने व्यूज के साथ. पिछली बार आपने यार अब थोड़ा सा तुम मतलब है कि हसन मैं मेरे इतने जज्बात क्या कहते हैं हार्टफेल्ट जज्बात को आपने वो कर दिया है. व्यूज के साथ वो कर दिया. आपने यूज और अब्यूज करती हैं मेरे जज्बात को. काट देंगे यार. आमना अगर रोई तो हम काट देंगे, ठीक है? नहीं आमना नहीं. आपने एक बात मुझे नहीं रोएंगी, नहीं काटेंगे. आपने खुद ये कहा है कि मैं अगर रोई तो रखिएगा. हाँ इसलिए कि उसकी वजह है. क्या वजह है? उसकी वजह जो है ना वो हम जब करेंगे शायद मैं ना मुझे ना रोना है आज करते हुए, लेकिन अगर मैं रोई तो मैं खुद कह रही है अगर रखे तो मैंने कहा हाँ ठीक है. मैं तो आपकी रिस्पेक्ट में पिछली बार आपने कहा काट दो, हमने काट दिया. इस बार कह रही है रख लो, हमने कहा अच्छा रख लेंगे. कमाल हो गया यार, कमाल हो गया. तो मगर रुख मेरी तरफ खोल देती है. आज हमारे पास तनमन नीलो नील की आखिरी किस्त है. यूजुअली हम बुध को तनमन नीलो नील रिव्यू करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादती होती है हमारे साथ, आपके साथ, तनमन नीलो नील के साथ कि अगर उसकी आखिरी किस्त को आज हम गो के बहुत लोगों ने कहा कि आप तनमन नीलो नील की प्लीज एक सेपरेट एपिसोड चला दें, सेपरेट रिव्यू. और हम ये कर सकते थे. कब करते? आज ही करते रिकॉर्ड और ट्यूसडे को चलाते सेपरेट. नहीं फिर भी ज्यादती होती है क्योंकि मंडे को हमारा एक एपिसोड आ जाता है. तो इसी में जितनी बात होगी हम खुल के बात करेंगे. हमारे पास टाइम की तो पाबंदी नहीं है. तो अगर आपने 1 घंटा भी बात करनी है तनमन नीलो मैं करूंगी, आप करें, आपको कौन रोक सकता है. आप जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाएगी आज, तब तक हम तनमन नीलो नील की बात करेंगे, ठीक है? और जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाएगी, आपकी तो वैसे कभी कभी नहीं होती तसल्ली क्योंकि हम कुछ भी कहते हैं फिर आप लोग कहते हैं कि ये रह गया. बट कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा डिटेल में, अगर सोलो हम वीडियो करते जितनी बातें करते उतनी ही आज करें. हमारे पास सुन मेरे दिल की 3rd लास्ट और 2nd लास्ट एपिसोड हैं. हमारे पास मीम से मोहब्बत की 2 किस्तें हैं जो कि 17th 18th जो कि उस पर बात करेंगे. और हमारे पास 2 किस्तें ए दिल की जो कि उस पर भी बात करेंगे. आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि ड्रामे में काफी हैं और जैसे हमने आपको कहा कि काफी सारी बातें करने वाली. तो विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट. ओह कल होपफुली आपने हमारा दास्तान का हॉट गोल्ड का एपिसोड 1 यस सर देखा होगा, जहां हम आज तनमन नीलो नील की बात कर रहे हैं. कल आपने हमारी डिस्कशन दास्तान पे सुनी होगी. अभी तक आपका फीडबैक हम तक नहीं पहुंचा क्योंकि हम इतवार की दोपहर में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इतवार की रात इंशाल्लाह 8 बजे ये वीडियो आप तक पहुंची होगी. हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार है बिकॉज बेस्ड ऑन योर फीडबैक हॉट गोल्ड का ये जो प्रोग्राम हमने नया शुरू किया ये अपनी डायरेक्शन लेगा. सो जब जो भी आपका फीडबैक है आई होप आप भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबली हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हम सब मिलकर फिगर आउट करें कि इस प्रोग्राम को हमने आगे और कैसे लेके चलना है. ठीक है, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. आपने यार आज माइक की बात नहीं की कोई. I think people have kind of gotten over it. People have gotten over it. You have gotten over it. People तो चलो जो यही होता है ना, फोन भी आप पहले दिन पे ना डालें. एक दिन आप enjoy करते हैं, 2 दिन, फिर तीसरे दिन आप कहते हैं ठीक है ना अब हो गया ना. On to the next thing now. हाँ. So on to the next gadget now. कैमरे हमने लेने हैं इंशाल्लाह नए. अब शाज गर्दन हिला रहा है पीछे से, खर्चा कराएगा शाज.
आमना, मेरे ख्याल में हम शुरू करते हैं ए दिल से। ए दिल से शुरू करें। आपको थोड़ा सा मुझे रिमाइंडर देना पड़ेगा कि इन एपिसोड में क्या हुआ। मैंने काफी देर पहले देखे थे 13 और 14। देखिए, लड़का लड़की की शादी हो गई है और लड़का लड़की का रोमांस जैसे तैसे करके आगे बढ़ना शुरू हो गया है। और लड़की की वालदा की क्योंकि तबीयत खराब है तो लड़के के माँ बाप ने ये फैसला किया कि लड़का और लड़की वालदा के पास जाके, क्योंकि वालदा ने इनकार कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती आके, ये मेरे लिए ना मुनासिब भी है और नामंजूर भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर रोहाम जो है वो आपके घर पर शिफ्ट होकर रहेगा। व्हाट्स बेटर for them to live with her. Yeah, it's better. This is a better arrangement. इसमें क्या हर्ज है? पूरा घर है और अच्छा खासा बड़ा घर है। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी चीज़ की कमी है उस घर में। बड़ा घर है और वहाँ पे कोई और डिस्टर्ब भी नहीं होगा। ठीक है, it's fine. ठीक है। मैं तो ये सोचती थी कि कहीं आज फौत हो जाती हैं तो रोहाम को ये घर मिल जाएगा तो बड़ी अच्छी ठीक ठाक अरेंजमेंट होगी ये। मतलब है कि नहीं, in practical terms, yeah, I mean that's fine. It's fine. कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई माँ बाप उसके नाराज हैं। उन्होंने ही कहा है, फरिश्ता सिफ्त जो उसके माँ बाप हैं और बिल्कुल फरिश्ता सिफ्त उसकी बहन जो है, और ख़ुद भी रोहाम एक नन्ना फरिश्ता है, तो उनके लिए ठीक नहीं, वो फरिश्ता नहीं है। मेरे ख्याल में बड़ा जोर दिया गया इन 2 किस्तों में इस बात के ऊपर कि इवन दो ही अपीयर्स टू बी फरिश्ता सिफ्त, दिस इज व्हाट आई इन्फर्ड फ्रॉम दीज 2 एपिसोड, कि जब इसको पता लगेगा कि इसका सीन था ऑल हेल विल ब्रेक लूज। सीन नहीं था कि इसने झूठ बोला है। तो फरिश्ता तो वो होता है कि जो फिर, लेकिन इस अगर आप डायलॉग को एलिमिनेट कर दें, बिकॉज दिस इज द ओनली हाईलाइट इन दीज 2 एपिसोड्स, ये आप मानते हैं बात? हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने सेट किया। हाँ, उन्होंने प्रेमिस इस कॉन्फ्लिक्ट की सेट कर दी है कि जी इसको जब पता चलेगा कि ये इसने झूठ बोला है, या झूठ तो उसने कोई नहीं बोला है, झूठ तो बाय एलिमिनेशन उसने झूठ बोल दिया ना, बिकॉज़ वो पूछता है कि तुम्हें कोई बात बतानी है, वो कहती नहीं, तो बाय एलिमिनेशन उसने झूठ बोला है। हाँ, ठीक है। तो लेकिन लड़की भी ये सोच रही है, मलिहा जो है, कि इसको जब पता चलेगा ये कैसे रिएक्ट करेगा, तो मैं इसको नहीं बता रही, और वो नहीं बता रही। 2-3 ऐसे मौके आते हैं जब वो बताना चाहती है या सोचती है लेकिन वो नहीं बताती, नहीं बता पाती, और फिर 2-3 ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कोई ना कोई ये कहता है कि ओ भाई वो झूठ बोला तो वो करेंगे नहीं, और झूठ बोला तो वो ये करेंगे नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आपने रोहाम को अदरवाइज अपनी डीलिंग्स में, मतलब प्रैक्टिकली आपने उसको इस कदर बेहतरीन इंसान पेश किया है, इस कदर बेहतरीन इंसान, कि अगर बहन ने ये 2-3 दफ़ा ना कहा होता, क्योंकि वो सच्ची बात पर इतना गुस्सा हरगिज़ नहीं करते जितना गलत बयानी पर करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ, और मैं अभी भी ये समझती हूँ, कि जैसा रोहाम मुझे दिया गया है, he will forgive her. वो ये कहेगी कि मुझे डर था कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, और मेरा ये माजी था, उस वक्त से मेरा इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये सिचुएशन थी कि उसकी माँ ने आके बेइज्जती की, एंड ही विल से ओके फाइन, यू नो, ही विल बी अपसेट कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। देयर इज़ नो रीज़न फॉर हर टू टेल हिम, दे हैव नो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट येट, सवाए से कि उनका निकाह हो गया है, कोई बैकग्राउंड तो नहीं है उनकी कि वो पहले से जानती है व्हाटएवर। तो मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिकली आपने मुझे रोहाम दिया है, वो तो इसको माफ़ कर देगा। वो गलत कर ही नहीं सकता, वो कुछ गलत नहीं कर रहा। And by the way, I have to say that in the 13th, 14th episode, Roham has grown on me as a character, and also I think Azan is also doing well as an actor in this character. इसमें कोई वो नहीं है, there is no contradiction or conflict in this character. ये एक बहुत अच्छा इंसान है। ये वो इंसान है जो बरसात की एक तूफानी रात को रुक के इनको अस्पताल ले गया, वहाँ ठहरा साथ। He is doing all the right things. अभी तक उसने कोई एक भी हरकत ऐसी नहीं की कि आप ये कहें कि जी ये इसका ट्रिगर है। हमें ये ट्रिगर एक दफ़ा दिखाना चाहिए था, विच इज़ माई पॉइंट, कि अगर उसका ये था प्रॉब्लम कि वो झूठ उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो जहाँ आपने 14 किस्तें गुजारी हैं, वहाँ कोई एक मौका ऐसा दे देते कि आप हमें दिखाते कि ये किस चीज़ से ट्रिगर हुआ है और ये उसका गुस्सा कितना बुरा हो सकता है, और इसकी ये एक एक फ्लिप साइड है जो कि आम तौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन फ्लिप हो सकता है। बिकॉज अभी एज अ व्यूअर मुझे नहीं लगता वो फ्लिप हो सकता है। मेरा ख्याल है वो बहुत एक बेहतरीन शख्स है, और तो शायद ना हो फ्लिप। एग्जैक्टली, डिस्पाइट अस नोइंग कि भाई इसको झूठ से बड़ी नफरत है, और शायद मोहब्बत उसको तब्दील कर दे, और जब उसको सच पता चले और वो फ्लिप ना हो सकता है। या बिकॉज तब्दील तो वो हो रहा है। आपको उन्हें सीन दे दिए कि वो हर चीज़ किचन में वो खड़ा हुआ है, वो कहता है तुम मेरे लिए चाय क्यों बनाओगी, मैं खुद बनाऊँ, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। वो उसको बर्तन धोने में उसकी हेल्प कर रहा है, खाना पकाने में हेल्प कर रहा है। वो सिंसियरली अपना मीटिंग पे गया है, वहाँ पे वो ही इज़ अपसेट कि मैं नहीं पहुँच पा रहा,
हर चीज़ वो उसका रिएक्शन जो है वो एक बेहतरीन इंसान वाला है। देखिए ऑन पेपर ये एक अच्छी बात है, बहुत कि अच्छी बात आपने है। एक ऐसा हीरो मर्द दिखाया है कि जो ना सिर्फ अपनी एक मोहब्बत जो उसकी थी उसके ख़त्म होने के बाद उसने एक दूसरी लड़की से बगैर किसी कंडीशन, क्योंकि अगर आप यही दस्तक पे ले जाएं तो इसका पोलर ऑपोजिट है ना वो, हाँ बिल्कुल, कि जी उसको मोहब्बत थी और उसकी जबरदस्ती किसी के साथ शादी हो गई और वो एक अब्यूजर है। ये है कि जी इसकी शादी नहीं हुई इसकी पसंद से, किसी और के साथ हुई, लेकिन ये एक रोल मॉडल बन के प्रेजेंट किया गया है। तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर सच मेल कैरेक्टर्स ओवर दोज मेल कैरेक्टर्स बी टू बी शोन इन आवर ड्रामास, बिकॉज ऐसे मेल किरदारों की जरूरत है सोसाइटी में भी और हमारे ड्रामों में जी बिल्कुल। और जहाँ तक अजान की परफॉर्मेंस का सवाल है, मुझे भी इन 2 किस्तों में देख के ये लगा कि ये बड़ा टेलर मेड रोल है अजान के लिए। ही जो अजान का बात करने का तरीका है या जैसे वो हैं धीमे पोलाइट, आई थिंक वो बड़ा इस किरदार के लिए एक वैल्यू एडिशन है। एब्सोल्युटली, मुझे कई जगह पे ऐसा लगा कि जो उनके डायलॉग डिलीवरी है उसमें थोड़ी सी इमोशनल वेरिएशन आ सकती है। कई जगह पे ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत एक स्टैटिक लाइन पे चलती है, वो आ सकती है। मे बी ही इज अंडरप्लेइंग इट। नो बट आल्सो यू हैव टू सी कि जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन और जिस पे मैं आ रहा था कि ऑन पेपर तो एवरीथिंग इज ग्रेट। अच्छा एक सेकंड, इससे पहले कि आप आगे पेपर पे आए, जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, मुझे ऐसा लगता है कॉन्फ्लिक्ट ये होगा कि जब सना के साथ बुरा होना शुरू होगा तो इसका दिल उसकी तरफ जाएगा, और जब मलिहा को पता चलेगा कि मोहित जो है वो जेल में है 6 महीने से और वहां, तो उसका दिल उसकी तरफ जाएगा। देन हाउ विल दे हैंडल देयर रिलेशनशिप? पता नहीं अगर ऐसा होता है, मुझे लगता है यही होगा। बीच में अगर इनकी मोहब्बत इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो शायद इनको, लेकिन फिर उनके ये क्रॉस रोड जरूर है। हाँ, उन प्लॉट लाइंस का फायदा क्या, फिर किसी वजह से डाली हुई है ना वो मेरे ख्याल है इंट्रिग वैल्यू के लिए डाली हुई है और उसका सस्पेंस बिल्ड भी होगा, लेकिन क्रॉस रोड यही होगा। तो मैं कह रहा था ओवरऑल एग्जीक्यूशन जो है ना इसकी, मेरे ख्याल में उसमें जैसे आप कह रही है ना इमोशंस का एब एंड फ्लो होना चाहिए था, वो मुझे तो लगता है किरदार लिखा ही ऐसा गया है। जितना इमोशन किरदार से रिक्वायर्ड है उतना वो दिखा रहा है। आइसक्रीम की बात हो गई और दूसरी तीसरी के मैं फोन पे वो जब कह रहा था कि मलिया को मेरी जरूरत है, मुझे मीटिंग छोड़ के चले जाना चाहिए, इतना ही इमोशन लिखा हुआ है और इतना ही वो दिखा रहा है। इसके ज्यादा वो क्या दिखाए जो लिखा हुआ नहीं है या जो मोमेंट्स ही नहीं है। हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ इंटोनेशन की बात कर रही हूँ कि आवाज में थोड़ा सा ऊंच नीच होना चाहिए। हाँ, वो बिकॉज अदरवाइज ये कैरेक्टर अच्छा लग रहा है और मुझे एक्टिंग भी अच्छी लग रही है। गुड मेल कैरेक्टर, एग्जैक्टली, ठीक है, वो भी आपकी बात ठीक है, वो भी आपकी बात ठीक। तो ये है, मगर हाँ एग्जीक्यूशन में है थोड़ा सा कई सीन्स जो हैं वो बहुत लॉन्ग ड्रॉन है, उनकी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई एम रियली नॉट बॉदर्ड अबाउट मोहित्स फैमिली नाउ। आई मीन वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं, वो नहीं, वो जो है वो दिन के टाइम निकली है मेडिसिन लेने, सूरज गरूब हो गया, फिर वो पहुंची है वहां पे, फिर एक जगह फिर दूसरी जगह, इतना रियली मेडिकल स्टोर। हाँ ठीक है, नहीं मिल रहा उसको, दूर नहीं ठीक है, बट वो दिन को निकली है और रात हो गई है, बहुत लंबा एक टाइम पीरियड दिखाया। और फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन, हालांकि वो भी कहती है मैं फोन मिला रही हूँ, वो नहीं उठा रही, हालांकि फोन उसके हाथ में था, फिर अगले सीन में वो उठा भी लेता है। तो एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स हैं थोड़े से, लेकिन ये है कि स्टोरी में दम है, ऐसा नहीं राइट ऑफ वाली नहीं है। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, ए दिल मीम से मोहब्बत, सुन मेरे दिल। कहाँ जाएंगे आप? सुन मेरे दिल पे, सुन मेरे दिल की तरफ आ जाए। ओ दिलबरा, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों हैं शिकवे, क्या क्या बताऊं। यार चॉकलेट की गोली कभी खाई है आपने? मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा था, ये मिलती कहाँ से? इतनी ये बेकार किस्म की राइटिंग थी चॉकलेट की गोली को लेके। और नींद की गोलियां नहीं थी, चॉकलेट थी उनकी। कि नींद की गोलियों से मेरा ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो पत्ते में आती हैं, बॉटल में नहीं आती। इन सब के बाद नींद की गोलियां हैं क्यों? सब एंजाइटी का शिकार हैं क्या? ये वाकई में एंजाइटी? हाँ, इनको हैं साइको एनालिटिकल प्रॉब्लम्स या जो भी कहा जाता है, इनको हैं मसले दिमाग के। तो नींद की गोलियां इनके पास हो सकती हैं, सबके पास हैं, सबके पास हैं, सब लेके जाते हैं। मैं नहीं जानती आज तक, सिवाय मेलेटोनिन के, जो कि एक नेचुरल हर्बल नींद की है, गमीज आती हैं मेलेटोनिन की। आपने कभी नहीं खाई होगी, मैंने खाई अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैंने खाई है, बिकॉज आपने लंबी फ्लाइट लेनी हो तो मेलेटोनिन बड़ा काम आती है टू वार्ड ऑफ द जेट लैग। मेलेटोनिन के अलावा इतने बड़े जारे में कभी नींद की गोलियां मैंने नहीं देखी। नींद की गोलियां नहीं थी ना, हाँ, मीठी चॉकलेट थी, मीठी वाली चॉकलेट। मैंने कहा चॉकलेट नहीं थी ना, डार्क चॉकलेट थी ना, कोई और चॉकलेट थी।
मीठी वाली चॉकलेट थी। वो असली नहीं थी, मीठी चॉकलेट से बनी गोलियां थी। यार आपने कभी मीठी चॉकलेट को कैप्सूल फॉर्म में देखा है? यार उनके बड़े ताल्लुकात हैं। बिलाल अब्दुल्ला की जो फर्म है वो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? होटल्स हैं दुबई में, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है। हाँ। उनके लिए क्या मुश्किल है किसी को कहना हमें ये चॉकलेट को पिल फॉर्म में बना के दे दो? कैप्सूल फॉर्म में क्या मुश्किल? अच्छा उसने दी ना अमार को गोलियां। मैंने कहा यार ये विटामिन की गोलियां लग रही इतनी हैं। बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी। मैंने कहा ये कैसे बेचारा खाएगा, ये तो एक बड़ी मुश्किल से उतरेगी, यू नो। क्योंकि मीठी चॉकलेट की गोली। लेकिन नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ बैड राइटिंग, विटामिन कह देते यार उसको। मगर मीठी चॉकलेट की गोली यहाँ पे रुकी नहीं सर, आगे जाके दोबारा मीठी चॉकलेट की गोली, जो कि असल में नींद की गोलियां थी। जो कि नींद की गोलियां थी, छोटी, लेकिन निकली वो भी जार से थी। हाँ, लेकिन वो नींद की ही गोलियां थी। उसने झूठ बोला हम चाहने के वो मीठी चॉकलेट की गोलियां थी, है ना? मैं तो यही नहीं फिगर आउट कर पाया कौन सी वाली असली थी, कौन सी वाली नकली थी। नहीं, दोनों नकली थी। उसने कहा वो भी मीठी चॉकलेट। अच्छा, थोड़ी सी सीरियस बात करें आज। मस्ट बी। मैं थोड़ी सी सीरियस बात करना चाहता हूं। आ जाए फिर। ये जो पूरा 2 किस्तों में दिखाया गया, और ये कोई इन 2 किस्तों तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये पहले दिन से चल रहा है। अमार ने कहा जी कि मैं जहर खा लूंगा, उसने जहर खाया और उसने इतनी क्वांटिटी में खाया कि वो बच जाएगा, और वो बच गया जानबूझ के। वो हमें पता है ये बात सारी, ठीक है। और हमने बाद में एक सीन भी देखा था कि अमार बड़ा सीढ़ियों से उतर होता है तैयार शार होके, हाँ, और फिर एकदम वो हो जाता है कि मैंने बेवकूफ बना दिया। फिर आप आए तो ये जहर का बीच में चलता रहा। बीच में उसने कहा, लड़की ने, दानिया ने, कि तुम नहीं आए तो मैं जहर खा लूंगी, तुम नहीं आए तो मैं जहर खा लूंगी, या अपनी रिस्क काट लूंगी, ठीक है। ये एक आपका चलता रहा ट्रैक। अब जब आप ड्रामा खत्म करने लगे हैं, दोबारा ये आ रहा है जी के नींद की गोलियां। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर्स ऑब्सेशन इज विद suicidal tendencies. You know, this is very disturbing writing. Yeah. This is not normal. कि यार ये एक चीज है जो पूरे आपके ड्रामे में जितनी भी किस्तें लिखी गई थी, चले फर्ज करें 25-26 किस्तें लिखी गई थी, 26 किस्तों में स्टार्ट, मिडिल, फिनिश, ये चीज रिकरिंगली आ रही है। इसकी क्या वजह है और ये क्यों है? और इसकी जो है ना रीजनिंग, वो ये है जो कि बहुत कॉन्क्रीट तरीके से इन 2 एपिसोड्स में आपको दी गई है कि एक मर्द को अपना प्यार साबित करने के लिए मर के दिखाए, वरना उसका प्यार साबित नहीं होगा। मर के दिखाए। या ये कि ये होता सब बकवास है, खाता कोई नहीं असल में। दूसरा इसकी फ्लिप साइड ये है ना कि कहते सब हैं कि हम खा लेंगे जहर, कहते सब हैं कि हम नींद की गोलियां खा लेंगे, लेकिन खाता वाता कोई नहीं है। नहीं, मगर खाई है ना। किसने? दानिया ने अपने काट ली थी अपनी रिस्ट। दानिया ने काटी थी अगले दिन, अगले मोमेंट में वो खड़ी भी थी। लेकिन काटी तो थी, वो तो बैड एग्जीक्यूशन, बट खड़ी हुई थी ना। इनमें से कोई भी नींद की गोलियां या जहर खा के या रिस्ट काट के मरा नहीं है। It's two tiered ना। One is that why are we obsessed with suicide? एक चीज, right? और self harm. Why is the writer obsessed with self harming? In every episode there is something about self harm. Constant reference है यार। दूसरी चीज ये है, why are we associating love with self harm? That you can't say you're in love unless you are ready to inflict pain upon yourself. No. Or if you've cheated, compensation is to self harm. To self harm. No. What kind of messaging are we presenting in the 21st century or at any time? जब हम एक पॉजिटिव आपको मैसेजिंग देनी चाहिए ड्रामों के थ्रू, आप क्या पैगाम दे रहे हैं लोगों को कि जब तक आप अपने आप को सेल्फ हार्म करने के, तो वही बात आ गई ना कि जो बंदा सैक्रिफाइस नहीं अपने आप को कर सकता, उसको मोहब्बत ही नहीं है। बड़ा ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट, बहुत ट्विस्टेड है। ये जो उस दिन हम व्हाट्स लव की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये पूरी एक कॉन्वर्सेशन निकलती है, कन्वोल्यूटेड है बहुत, कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सेल्फ हार्म डजंट मीन दैट, मतलब एनीवे वो तो तब आए ना कॉन्वर्सेशन जहाँ पे आप बोले कि अमार वाकई में सदफ से मोहब्बत करता है। नहीं करता। और तो आपको ये कॉन्वर्सेशन ही रिडंडेंट है। ये भी पता चल गया कि सदफ भी नहीं करती और वो कभी भी नहीं करती थी। आपको एक डायलॉग से उसका ये भी वाज़ेह हो जाता है। कैसे हुई? वो तो हमशा ने कहा है। नहीं, उसने खुद कहा है क्या कि आई एम अ बेटर एक्टर, एटलीस्ट आई कुड एक्ट। वो अमार को कहती है। मतलब क्या था कि कम से कम मैंने तुम्हें प्यार करने का एक्टिंग की। मैंने इसको ऐसे लिया, ऐसे तो नहीं देखा। नहीं बिल्कुल ऐसे लिया कि तुम तो यू आर सच अ बैड एक्टर। नहीं, वो अमार को कहा गई, वो तो उसको कह के गई है, वहाज को कहा, अमार को भी कहती है, वहाज को कहा उसने। नहीं अमार को भी कहती है। हमशा को, उसको हमशा ने कहा था कि वो बोलेगी कि आई एम अ बेटर एक्टर।
और कहेगी यू आर सच अ बैड एक्टर। ये तो सदफ तो इसको बोल के गई है बिलाल को कि आई एम अ बेटर एक्टर। वो आपकी बात नहीं सही। हाँ, she confronts Bilal Abdullah शुरू में and she says you're a really bad हाँ, actor. you're a I'm a better bad actor and she says कि आप मुझसे सीखें. हाँ, I'm a better actor. बट उसने जो बात वही थी मैंने उससे ये बट लिया. उसने जो बात की, उसने ये बात की कि आपको लगता है कि मैंने आपके लिए अमार को छोड़ा है, उसके लिए आपको छोड़ दिया था। हकीकत ये है कि मैंने उसके लिए आपको छोड़ा नहीं, था। वो झूठ बोला है उसने। क्या वो उसने इसको स्पाइट करने के लिए बोला है। क्या जो मुझे इस सीन की समझ आई है ना, ये बात उसने उसको स्पाइट करने के लिए और हर्ट करने के लिए बोली है बिलाल अब्दुल्ला को, कि आपको उसको नहीं मैंने छोड़ा आपके लिए, आपको छोड़ा है उसके लिए। दिस वाज अ स्पाइटफुल रिमार्क। लेकिन जब वो ये कहती है बिलाल अब्दुल्ला को कि आपको एक्टिंग मुझसे सीखनी चाहिए, अच्छा एक्ट करना हो तो मुझसे सीखिएगा। मैं I acted better than you. I took it as that I did not love him and you all thought that I was in love with him, and I did love you and nobody thought. I don't think there's that much depth in that scene, but okay. No, I think there No, was. I think, because ये वाली चीज तो reinforce भी हो जाती है ना कि जब हमशा कहती है आगे जाके कि वो तो शुरू से उसको प्यार करती है, फिर अमार जो आगे बोला हो जाता है। तुमसे शादी की थी तब भी वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी। ओवर एक्टिंग में जाके की टेरिटरी में मुझे लगा कि ये चीज़ की क्लैरिटी आपको मिली है कि शी जस्ट एक्टेड इट आउट वेल। वो हमेशा कहती है ना कि वो तो हमेशा से बिलाल अब्दुल्ला से प्यार करती थी, मगर वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाई। ये नहीं मुझे समझ आई लाइन, पर क्या नहीं कन्विंस कर पाई। मुझे तो कुछ समझ में, मैं आपको सच्चा बता रहा हूँ, नहीं मैंने समझने की कोशिश मेरा की। इंटरेस्ट इतना है नहीं अब रहा सुन मेरे दिल में कि मैं इतनी डिटेल में इसको डायसेक्ट करूँ। मैं तो बड़े जो बहुत ही ऑब्वियस चीजें हैं उनके ऊपर मैं तबसरा करना चाहूंगा, जैसे ये सेल्फ हार्म वाली पूरी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, बिल्कुल ठीक ये है। काफी बॉदरिंग है, बहुत ज्यादा, और काफी ये इसलिए कि सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं एक्सेसिव था, है। 2 कैरेक्टर्स हैं। नहीं, हर किरदार के साथ है। अमार से शुरू हुई थी बात, दानिया पे गई, सदफ पे आई, हमशा ने वही किया, हर एवरी सिंगल सदफ ने तो नहीं सेल्फ हार्म की कोशिश की। हाँ, मगर उसको तो प्रोवोक कर रही है ना, एक कैरेक्टर है जो कि प्रोवोक कर रहा है ना। आप ये सोचें कि हमशा प्रोवोक कर रही है। सदफ कितना ट्विस्टेड कैरेक्टर है कि उसे कह रही करो, डाई इन फ्रंट ऑफ मी। 30 गोलियां इसमें, सबकी सब एक साथ खा लेना। करो जान। लेकिन असल में तो मीठी चॉकलेट की गोलियां थी ना, असल में तो नहीं कर रही ना। मीठी, लेकिन वो भी मीठी चॉकलेट की गोलियां थी, नॉट इवन डार्क और वाइट, मीठी चॉकलेट की गोलियां। आई एम जस्ट हैप्पी इट्स एंडिंग, बिकॉज हम भी है ना, हम भी वी आर आल्सो सकर्स। हमने देखना शुरू कर दिया, अब हम छोड़ भी नहीं रहे देखना। या तो हम में इतना होते भरम कि हम छोड़ देते, छोड़ भी नहीं रहे आप लोग। नहीं, वी हैड अ लॉट ऑफ फन रोस्टिंग इट। अब आप मुझे बताएं ना यार, अब इसको रोस्ट आप कैसे ना करें। आपका मैथमेटिक्स से बहुत गहरा ताल्लुक है, आपका मैथ्स बड़ा अच्छा है, मेरा नहीं है। इसको सदफ को ये कर्जा उतारने के लिए कितनी देर लगेगी? हाँ, मुझे वो कह रही कि मैं नौकरी करूंगी और आधी सैलरी उसको भिजवा दिया करूंगी, तो मैं उतारूंगी उसका एक पैसे का कर्ज। तो कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, पूरी उम्र लगेगी उसकी, लगी रहेगी वो पूरी उम्र। कर पाएगी शायद। तो मैं उसके दिए हुए उससे नहीं, माँ कहती शर्म करो, तुम तो बिकने के लिए तैयार थे। शर्म करो सदफ, उसने तो उस वक्त तुम्हें नहीं खरीदा जब तुम बिकने के लिए तैयार थी। एग्जैक्टली सही माँ ने कहा कि तुम अब क्या तुम जिंदगी में अच्छी बात एक अच्छी बात मानो कि जब तुम बिकने को तैयार थी तब नहीं उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया। अब तुम क्या कह रही हो कि मैं मतलब है। सदफ अपने दिमाग में पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। नहीं, सदफ नहीं, हर बंदा क्या समझता है सदफ को। इट्स नॉट जस्ट। लेकिन ये बात तो सच है ना, उसने नहीं था खरीदा, लेकिन वो भी हमारी तरह सकर है। वो आ गया एंड में, एपिसोड के एंड में अपना समूह लेके बारिश में छतरी उठा के अपना। अरे एक यार वो जो साउंड ट्रैक है ना, दे ना, जैसे ही बिलाल अब्दुल्ला की शक्ल आती है ना, दे ना जो चलना शुरू होता है ना, इट्स रियली यार अनबेरेबल। वहाज लग बहुत अच्छा रहा, रियली अनबेरेबल। वहाज जरूर अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। जब काले कपड़े पहने हुए थे ना उसने, बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वहाज का अच्छा लगना इज वेरी सेकेंडरी। चलो अब कोई तो तारीफ करनी है नहीं, बहुत ज्यादा लग तो फिर सदफ भी बहुत खूबसूरत रही होती है। कौन से सीन में? सदफ एक ही सदफ है। कौन से सीन में? जब वो खड़ी होती है और उसका एक प्रोफाइल होता है, नेक डाउन एंड बैक स्ट्रेट बैक, जूड़ा बना हुआ, वो जब वो पर्चा लेके खड़ी होती है जो उसने सुसाइड नोट लिखा होता है मार के लिए, बड़ी खूबसूरत लग रही होती है।
तो अच्छे हमशा बहुत खूबसूरत लग रही होती है। हमशा तो लग रही खूबसूरत। हमशा जो पहले वाले जब उसने ब्लू पैंट्स और वाइट, आप देखे ना क्या ब्लू कोट पहना हुआ था। नहीं जाके जो शर्ट थी, हाँ बहुत अच्छी बटन डाउन शर्ट थी, जबरदस्त। उसके बाल होते हैं, लुक ग्रेट। अगले सीन में भी लाइनर उसका परफेक्ट, आज तक मुझे नहीं, मैं तो कहूंगा कि महाज अच्छा लग रहा था, माया अच्छी लग रही थी और हीरा अच्छी लग रही थी। हीरा अच्छी लग रही थी, हीरा खूबसूरत तरीन लग रही होती है। इवन रात को जब तूफानी रात में वो अपना नाइट गाउन शिफॉन का पहन के खड़ी होती है, क्या हसीना लग रही है यार। ये मुझे नहीं, दो लौंडे आ गए रात को, बारिश हो रही है यार, ये बड़ा। खुद उसे बुलाया है दोनों को तो नहीं बुलाया उसने, दोनों को बुलाया उसने, दोनों को बुलाया सेम टाइम पे। ये क्या लव गुरु टाइप है? कुछ है। अच्छा, अमार की सिचुएशन देख के एकदम इसने उसको ट्राई लेने की क्यों सोची कि मैं इसको भी नींद की गोलियां दूंगी? उसका ना मैं देखती हूँ कि इसको भी प्यार है कि नहीं। वजह जब सभी कर रहे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ यार, व्हाई नॉट? फॉर नो राइम एंड रीजन कि अच्छा यार ये मैं इसको ये दो गोलियां दे दो इसको मीठी जो। प्रॉब्लम की जड़ जो ना सारी वो बिलाल अब्दुल्ला है। अब देखे ना, फराज अच्छा भला आता है गीला होके बारिश में घर पहुंचता है, जैसे ही वो कहती है कि आई वाज इन लव विद बिलाल अब्दुल्ला, वो आग भोला होके चला जाता है, भाग जाता है वहां से। जैसे बिलाल अब्दुल्ला ना कोई फितना हो, ये भाग जाता है वो वहां से। इसलिए वो भागता है या नींद की गोलियों की वजह से, मीठी चॉकलेट की गोलियों से भागता है? नहीं, जब वो बिलाल अब्दुल्ला कहती है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स। नहीं, बट वो फिर कहती है हाँ मैनिक सा है ना सारा, ये है मैनिक के सारा। फिर अमार आता है। ये मुझे एक बड़ा इतराज है दोनों पे, दोनों मर्दों पे। मर्द आखिर मर्द ही होता है। दोनों चवल जो हैं इतनी बारिश में आए यार, जूते उतार देते बाहर। एक ने तो जुराबें भी नहीं पहनी हुई थी, वो गंदे जूते लेके बारिश वाले, आप उसके साफ सुथरे अपार्टमेंट में आ रहे हैं, जूते उतार के आना चाहिए था यार बाहर। एनीवे, ये ट्रिवियल चीजें हैं। वो भी जब वो कहती है कि वो शी ऑलवेज लव्ड बिलाल अब्दुल्ला, वो भी आग बोला होके वहां से भाग जाता है। हमशा मुझे अगर किसी से सच्चा प्यार हो ना, मुझे कोई गोलियां दे, मैं खा लूं। क्यों मजहब को नहीं मानते? क्या मतलब? इससे इस बात का क्या? बहुत गहरा ताल्लुक है इससे, इस बात से इससे आपके मजहब में हराम है सेल्फ हार्म। तो यार आपको इतना भरोसा तो होगा ना कि जिसके लिए आप खा रहे हैं वो आपको बचाएगा। तो असल तो ये वो वाली गेम है ना कि आपने आंखें बंद करके पीछे गिरना है। हाउ मच डू यू ट्रस्ट दैट पर्सन टू होल्ड यू और टू लेट यू गो, दैट इज द थिंग। तो आप कोई अपने आप को मारने के लिए नहीं खा रहे। सामने अगर आप खा रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन रात के अंधेरे में खा रहे हैं ना, तो वो अलग चीज है ना। ये अगर उसके सामने वो कह रहा है कोई कि ये लो खाओ, वो कहती है कि 15 मिनट मैं इंतजार करूंगी। अगर तुम 15 मिनट तक जिंदा रहे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें बचाऊं। हाँ, उसके बाद उसने ये भी बोला, I will save you, हाँ, you idiot। तो फिर भी कोई ना खाए। नहीं तो अमार तो बहुत बड़ा लूजर बेचारा निकला ना, बहुत बड़ा। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत बड़ा। अगर कोई सामने बैठा हुआ आपके और कह रहा है यार कि ये लो चलो, ऑब्वियसली दैट पर्सन इज टेस्टिंग यू। वो कह रही है मैं टेस्ट कर रही हूँ, मैं मुंह से कह रही है कि 15 मिनट में देखूंगी, फिर मैं तुम्हें बचा लूंगी। फिर भी अगर कोई ना खाए, लेकिन कहती 50-50% चांस होगा तुम्हारा बचने का। वो तो आप मतलब कोई कह ही रहा है ना। मतलब है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपसे कोई मोहब्बत करता है, हाँ। आप उससे मोहब्बत करते हैं, उसने कहा यार ये टेस्ट है, ये मीठी चॉकलेट की नहीं, लेकिन जो भी ये गोलियां नींद वाली ये तुम खाओ। आपने कहा अच्छा ठीक है, आपने ये उठाया पक्का और आपने खा लिया, आपको उसी सेकंड तो नहीं रिएक्शन होगा ना? मैं कहूंगी फिट है मुंह तुम्हारा कि मेरे प्यार को तो यू आर पुटिंग माय हेल्थ एंड माय लाइफ एट रिस्क टू प्रूव माय लव फॉर यू। लाना तो तुम्हारी शक्ल ठीक है, हाँ। लेकिन आपने खा ली। अब मैंने खा ली, उसने उसी मोमेंट देख लिया कि इसने खा ली बेहोश होने से पहले। तुमने खा ली? हाँ, हेलो हेलो हेलो, इसने खा ली, टक टक गाड़ी में ले गई 911। हाँ, तो ले दुबई में कितना मुश्किल होता है ये बचाना। नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्या होता है? ट्रैफिक जैम, आपको पता है दुबई में रात का टाइम था यार, उसने ये तो देख ली ना कि इसने खा ली गोलियां। हाँ। अब वो वेट असल में तो नहीं 15 मिनट वेट करेगी ना जो वो कह रही है। हाँ। जब उसने देख लिया कि इसने असल में खा ली है तो इतना तो उसमें भी दिल होगा ना। अच्छा, एक और बात का जवाब दें। हाँ। गोलियां तो उसने नहीं खाई, भाग गया वो वहां से। हाँ। गोलियां गिरी क्यों जमीन पे? गिरी क्यों? गोलियों ने कहा मुझे कोई खा नहीं रहा, ना ये खा रहा है ना वो खा रहा है, हमेशा हमारी इज्जत ही नहीं है। आप बताएं गोलियों वाले सीन में व्हाई इज दिस लाइक अ स्टीरियोटाइप कि गोलियों ने गिरना जरूर होता है? कुछ गोलियां बिखरी हुई होती हैं। मैंने कहा शायद बिखरने का मकसद, मेरे ख्याल है गोलियों का मकसद ये था कि वाकई गिनती कि 30 गोलियां थी जार में, तो कितनी खाई हैं? प्रोटेस्ट। गोलियां कह रही हैं कि हमें कोई खा ही नहीं रहा, इतनी मीठी चॉकलेट वाली हम गोलियां हैं, लोग मरते हैं हमें खाने के लिए, यहाँ पे कोई खा के मर नहीं रहा। ओए होए 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 होए, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये मैं दोबारा बोलूंगा अगर मैंने बोल लिया तो। लोग मरते हैं हमें खाने के लिए, यहाँ पे मैं कोई खा के मर नहीं रहा। ओए होए होए।
यार दूसरी बात है, मेरा पता है ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं. सर फेहरिस्त इज द होल सुसाइड ट्रैक एंड द सेल्फ हार्म एंड करो एंड प्रूव योर लव बाय हार्मिंग योरसेल्फ एंड ब्ला 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 एटसेट्रा एटसेट्रा. देयर आर सो मेनी लेवल्स ऑफ लाइक डिस्टर्बिंग राइटिंग इन सुन मेरे दिल. पता नहीं कहाँ से बंदा शुरू करे, कहाँ पे ख़त्म करे. मगर एक चीज़ जो है ना, जो कि इज़ नॉट सीरियस एट ऑल बट इज़ अनोइंग नेवरदलेस. Why does every character have to speak so much English? Why? No, explain it to me. That's how you and I talk. You and I talk you are speaking English right now. All these characters are very Why are you speaking English right now? All these characters are very evidently not comfortable with speaking English. Why are you This is why I'm saying. Why are you because they are not comfortable speaking English. I am very comfortable speaking English. मैं गलत भी बोलूँगी ना तो comfortable zone में रह के बोलूँगी. और वो भी गलत बोल रहे हैं तो वो how are you aware that they are not comfortable? They are very comfortable. They're not in flow. The dialogues are not in flow. आप कैसे ये फ्लो तो होगा ना, एक फ्लो तो एक प्रैक्टिकल चीज है. फ्लो तो एक प्रैक्टिकल चीज है ना. एक पानी की स्ट्रीम बह रही है तो वो नीली हो, व्हाइट हो, पीली हो. आपने कहा they are not comfortable speaking in English. Because there is no flow. They are comfortable. Who are you to decide they are not comfortable? Because there is no flow in their dialogue delivery. That is something else. Because why but would they are comfortable? There would be no flow if they're not comfortable. But they are comfortable. So I should just accept it. You should. Why are you not? मैं और आप. I'm not ready to listen to this shit. I'm not ready to listen to such shit. To such shit. I am just not ready to listen to such shit. ये भी राइटर ने लिख के दिए सेंटेंस. I'm not ready. I'm just not ready to listen to such shit. I'm not. साला. Nah. That rascal. अब्दुल्ला की बात कर रही हो? You mean that rascal? Nanna Raskala. Bilal Abdullah. Presenting Bilal Abdullah as the Nanna Raskala. अच्छा. That rascal. आप छोड़ दें सारी बातें. आखिरी किस्त आ रही है, आपको क्या लगता है क्या होगा? कुछ नहीं, हैप्पी एंडिंग होगी इन दोनों की. किन दोनों की? बिलाल और सदफ की. ट्रेजेडी नहीं है ये. होनी तो चाहिए. अमार तो मरने लगा आखिरी एपिसोड. अमार? तो ये तो खुशी की बात है. अमार का मरना तो नहीं, तो वो मर जाएगा तो फिर वो नहीं शादी करेगी. अमर हो जाएगा उसका प्यार. अमार जो है वो अमर हो जाएगा. जैसे किसी ने कहा कि हीरो मरता नहीं, हीरो अमर होता है. मैं वो कह रही ना, अमार जो है वो अमर हो जाएगा. ओए होए होए, पोएटिक जस्टिस. तेरा मेरा प्यार अमर. आपको मैंने अभी क्या कहा है? आई एम नॉट रेडी फॉर दिस शिट टू लिसन टू सच शिट. नहीं, असल में बताया ना क्या होगा. अमार मर जाएगा, उन दोनों की शादी होने लगी और अमार मर जाएगा, उन दोनों की शादी फिर नहीं होगी. इट्स गोइंग टू बी अ ट्रेजेडी. या भाई खलील रहमान कमर साहब की स्टोरीज जनरली ट्रेजेडीज ही होती हैं. हाँ, तो ये ट्रेजेडी है. एक शेक्सपियर और एक केआरक्यू, दोनों ट्रेजेडीज. नहीं, शेक्सपियर ने बहुत खूबसूरत कॉमेडीज लिखी हैं, ऐसा ना कहें आप. केआरक्यू ने भी लिखी हैं, वो अभी तक आपने देखी नहीं है. अल्लाह हमें ना वो दिन दिखाए. बस कर दें अब. उनकी झलकियां देखी हैं आप लोगों ने कुछ? मुझे नींद की मीठी गोलियां चाहिए, चॉकलेट की मीठी गोलियां, मीठी चॉकलेट की गोलियां. यार आपको क्या ख्याल है, मिल्क चॉकलेट होगा ये वो वाली होगी? मुझे पता कौन सी पसंद है. सफेद वाली, व्हाइट चॉकलेट. बेबी है ना आप दरअसल? नहीं, बेबी. हाँ, मैं बेबी हूँ. नहीं, मुझे नहीं, मुझे व्हाइट चॉकलेट पसंद. मुझे डार्क भी नहीं पसंद वैसे, स्पेशली जो आजकल आते हैं 80%. नहीं, डार्क तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. बिल्कुल नहीं पसंद. वो चॉकलेट है, वो तो मतलब है कि वो तो सजा है. मैं बहुत कम, मैं वैसे मुझे बिल्कुल शौक नहीं चॉकलेट खाने का, बट मिल्क मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है. मुझे मिल्क चॉकलेट एंड आई लाइक रोस्टेड अंदर जो होती है ना. नहीं, आई ओनली लाइक मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट. आई लाइक ऑल चॉकलेट बट नॉट सो मच. I like white chocolate. I don't like white chocolate. वो तो लगता है बर्फी खा रहे हैं आप. लिंट की होती है वो व्हाइट वाली. जी, मैं बर्फी खाता हूं. गोलियां. दूध है ना बेसिकली, वो तो सिर्फ उसमें कोको तो नहीं है. बहुत मजे की होती है. ककाओ तो उसमें नहीं है. ककाओ नहीं है उसमें. ककाओ नहीं है उसमें. चलें जी, आगे चलें मीम से मोहब्बत की तरफ. चलें. क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगी कि मीम से मोहब्बत की तरफ जाते हुए कि मैंने ये दो किस्तें को खास एंजॉय नहीं की. आपने खास एंजॉय नहीं की. आई डिडंट माइंड देम. मैंने भी बहुत, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि ओह माय गॉड वाओ आई वाज ब्लोन अवे. आई डिडंट माइंड देम. मीम से मोहब्बत का अभी तक ना मेरा जज्बे ऐसे ही हैं कि आई डोंट माइंड इट. बीच में मैंने बहुत एंजॉय करना शुरू किया था, लेकिन रोशी तला ट्रैक
अनफॉर्चुनेटली अब एक ऐसी टेरिटरी में चला गया जहां पे मुझे लग रहा है कि इन दोनों की डायनामिक अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट की जा रही है ताकि फिर इसको आगे चल के अनटाई करें, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही कि एक लड़का है और ठीक है उसकी, और आप वो सारे हमारे जो सवाल जो शुरू में हमने उठाए कि जी लड़की इमेच्योर है, लड़की इमेच्योर है, लड़की की उम्र कम है, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली कहानी का हिस्सा है क्योंकि ये बात अब आ रही है बार बार कि जी लड़की इमेच्योर है, तुम जैसी इमेच्योर लड़की से वो कभी मोहब्बत नहीं करेगा। वो भी कह रहा है जी कि लड़की और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता, जो सब कुछ वो सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं अब तक I had gotten past these things and it had taken me a while actually to have gotten past these things. But they're not allowing you to get past them. But now they're bringing all of this back. But why did you get past them? Because मैंने enjoy करना शुरू कर दी थी रोशी और तला की इक्वेशन, और मैंने इस बात को इसलिए enjoy करना शुरू कर दी थी कि आपके कहे बगैर, और मैंने आहद को इसका बहुत क्रेडिट दिया था और मैं अभी भी दोबारा देना चाहूंगा, आहद ने जिस तरह से तला का किरदार प्ले किया है, मुझे वो नहीं लगा कि यार कि अगर इनकी उम्र में फर्क है तो वो एडवांटेज ले रहा है। अब आपने उसको बुलवा के आपने कहा जी बाहर सूरज निकला हुआ है, गर्मी है करके, तो आपने वो मजा खराब कर दिया मेरा। आप मेरी बात समझ गए? too literal हो गया ना। आप बहुत लिटरल हो गया है सब कुछ। I was enjoying it with the way that the power of suggestion you were enjoying. Yeah, the expressions, the nuances. It was very nuanced. Or I had thought that they were going with a very nuanced approach towards Tala and Roshi dynamic. Too like explanatory now it has become कि she is very immature. तुम बहुत immature हो, तुम तला बहुत senior है, वो बहुत serious है। हमें ये बातें पता थी, हमने खुद ही इनको भी अपने मुंह से कह दिया है कि वो मुझे आइडियलाइज कर रही है, मैं उसका फायदा नहीं उठाऊंगा, मैं उसका फायदा नहीं उठाऊंगा। मुझे तब मजा आ रहा था जब मैं खुद उसके एक्सप्रेशन से ये देख रहा था और डिसाइफर कर रहा था कि यार वो नहीं फायदा उठा रहा। अब आपने उसको सबक की तरह करना शुरू कर दिया है। जब मैंने ये चीजें खुद ही अज्यूम करके, डिसाइड करके, एक्सपीरियंस करके, खुश होके, एंड आई वाज लाइक ओके व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, अब एक चीज का जवाब दें, सिंस यू थिंक यू फिगर्ड इट ऑल आउट। नो, आपको लग रहा है ना कि बहुत एक्सप्लेनेटरी हो रहा है हर चीज, ये आपको पता है और ये आपको इतने अल्फाज में तला ने कह भी दिया है कि जस्ट बिकॉज शी आइडियलाइजेस मी आई कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। किसी भी रीजन के लिए मुझे आइडियलाइज करने लगे तो मुझे इस उम्र में इतनी मैच्योरिटी तो दिखानी चाहिए ना कि उसकी कम उम्री का फायदा ना उठाऊं। इतनी बात उसने की है, हमें ये नजर भी आ रहा है कि रोशी जो है वो तलहा को आइडियलाइज करती है, इन्फैचुएटेड है। और यहाँ पे उसने 2-3 डायलॉग ऐसे बोले एक बहन के साथ कि अब तो कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी, जब मोहब्बत की है। बाय द वे जब वो बहन पूछती है कि तुम इंटरेस्टेड हो, वो एक्सप्रेशन बहुत क्यूट था, बहुत है ना रोशी। नीर का बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन। दूसरा बात वो जब सबीका को कह रही होती है, जिससे प्यार करते हैं उससे उसकी हर चीज से प्यार करते हैं, मोहब्बत वाली वो एक बात ये भी करती है। अदरवाइज ये कैरेक्टर ठीक ठाक इमेच्योर है, ठीक ठाक सही है ना, हर तरह से इमेच्योर है। नाउ आई डोंट वांट एनीबडी टू कंफ्यूज हर academic intelligence with immaturity or maturity. They are two different things. She is emotionally an immature girl. यही बात के वो जाके सबीका को उसने कह दिया है कि तुमने मोहित की वजह से उसको छोड़ा। कोई mature बंदा होगा कहेगा ये इतनी पर्सनल चीज़ है, मैं ये ना करूँ, it could backfire or it's just not appropriate. So she is not mature. Is she idealizing love as well, or is she actually in love with him? I think she's idealizing love. I think you have a penchant to complicate things that are very superficial and basic. You don't think there's any depth to this? No. Doesn't matter? No. मैं ना सोचूं इतना? नहीं. It is a fairly simple and simplistic. आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं ना कि जो मैंने और आपने कॉन्वर्सेशंस 4 हफ्ते पहले करके ये डिसाइड कर लिया, सब कुछ कर लिया, 4 हफ्ते बाद वो आपको स्पून फीड कर रहे हैं कि तला जो है वो इसलिए यूं कर रहा है, रोशी ये है, रोशी की बहन उसको ये बोल रही है, सबीका उसको ये बोल रही है। उसमें आप इतनी डेप्थ निकाल के ले आई है कि शी इज नॉट। मैं बात आ गई, शी इज आइडियल। हाँ नहीं, आपकी बात सही है, बिल्कुल वो बात भी है, लेकिन मैंने ये सोचा कि शी आइडियलाइजिंग, बिकॉज मुझे अभी तक we're into the 17th 18th episode and I reiterate this again, I am really liking Tala's character. Tala has come across as a very, very attractive man who has a sense of responsibility and who knows that this girl is infatuated
by me. She idealizes me, and he's also. मैं आपको एक और बात और मैं कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूँगा आपकी बात को. On the contrary, I think she does not idealize Tala. दो चीज़ें होती हैं. When you like someone, when you're crushing on someone, or even when you love someone, does not necessarily mean that you idealize them. जो idealize मेरी नज़र में, I could be entirely wrong, but जब आप किसी को idealize करते हो ना तो उसमें reverence का एक बड़ा element आ जाता है. आपको नहीं नजर आ रहा? Reverence to the extent के यार के ये बहुत आपने पेडिस्टल पे रख लिया. और आपको नहीं लग रहा है? मुझे नहीं लगता है कि कोई रेवरेंस वाला एलिमेंट है. देखिए अगर जब वो कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ बीच व्यू साइड पे तो मेरे साथ चलो. जी ओके सर. तो जो उसका एक्सप्रेशन होता है जैसे वो आइडियलाइज. दिस इज अ यंग गर्ल हु इज इन लव. आई सी दैट एज रेवरेंस. आई डोंट सी इट एज रेवरेंस. आई सी इट एज दिस यंग गर्ल, young bright girl who may be a bit immature because that's what her age is. उन्होंने आपको ये बात बावर कराई है कि 19.5 साल उसकी उम्र है. 19.5 साल में यही होता है. बट ऐसा नहीं है कि वो कोई आइडियलाइज करती है वो with the concept of तला और with the persona of तला कि ये तला क्या है, मुझे ये बहुत कुछ शख्स उसको ये बंदा पसंद है बस. It's as in my opinion it's as basic as that. It's very simple. मेरे ख्याल में आइडियलाइज का एलिमेंट भी है मुझे लगता है मे बी. और वो आइडियलाइज की बात कही इसीलिए गई है ताकि उसकी नफी हो आगे चल के कि वो आइडियलाइज नहीं करती, वो इससे प्यार करती है भाई. अगर वो आइडियलाइज करती तो ये एलिमेंट आता कि हाँ तला शायद उसका फायदा उठा रहा है. आपका ख्याल है वो इतनी मैच्योर है कि वो उसको प्यार करे और वो आइडियलाइज ना करे? मेरे ख्याल है कि वो इमेच्योरिटी का हिस्सा है आइडियलाइज करना प्यार में. ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कहानी लिखी गई है उसकी प्रेमिस ही है क्योंकि अगर वो आइडियलाइज करती है तो फिर हाँ 10, 20, 30. और मेरा ये ख्याल है कि ये एक स्टेप है जो वो ओवरकम करेगी. एक ऑब्स्टिकल है कि अभी वो क्योंकि इमेच्योर इतनी है कि उसको वो आइडियलाइज कर रही है. रेवरेंस भी है उसके अंदर सर तलहा के लिए कि सर तलहा कुछ भी कर ले मैं तो नहीं हटूंगी पीछे. इट इज व्हाट इट इज. आगे जाके जब उसको मैच्योरिटी आएगी आई वुड लाइक टू थिंक कि वो एक ऑब्स्टिकल होगा. और मैं आपको ये भी बता दूं आगे कुछ नहीं होगा. मैच्योरिटी नहीं आएगी उसे. ये जो आप पिछले कुछ 16 किस्तों से कहे जा रही है ना कि जब उसमें ऑलरेडी उसमें ऐसा आ रही है. आई डिसएग्री विद यू. नो ऐसा उसमें पिछले एपिसोड तक नहीं थी. हमने पिछले आप एक हफ्ते थोड़ी चीज वो आपको हर हफ्ते दे देते हैं. क्या थोड़ी चीज? अभी लिटरली आपने 5 मिनट पहले ये बात बोली है कि अगर वो मैच्योर होती तो वो कभी भी सबीका के साथ ऐसे ना करती. ओ भाई मैच्योर होना और चीज है और हल्की एक आपको इंडिकेशन ऑफ मैच्योरिटी कहीं देना अलग चीज है. यार you change your opinion. No, I'm not changing my opinion at all. You're reducing my comment. No. Literally like 5 minutes ago you said she's so immature. Why is everything only black or white for you? You just said she's so immature. She is immature. She is immature. कौन सी बात से? अच्छा फिर आपको लगा कि कहीं एक फीलर ऑफ मतलब ये उसने कह दिया ना कि जिससे प्यार करते हैं उसकी हर चीज से प्यार करते हैं. उसने एक डायलॉग मैच्योरिटी का आपको दे दिया या उसने ड्राइविंग शुरू कर दी. अब ये उन्होंने आपको जरा सा उसका दिया है कि अच्छा ये आगे बढ़ रही है अपनी जिंदगी की मैच्योरिटी में. माँ बाप ने उसको गाड़ी दे दी है ड्राइविंग के लिए. बहुत प्रैक्टिकल सी बहुत छोटी सी चीज है. इट जस्ट शोज दैट वी मूव्ड वन स्टेप अहेड विद रोशी ग्रोइंग अप. मैं तो ऑन द कॉन्ट्री जो आपको लगता है ना कि इमेच्योर सीन था, मुझे लगा कि वो मैच्योर सीन था उसका जो उसने सबीका को कन्फ्रंट किया और सबीका को जब सारी बातें बोली और सबीका को मजबूर किया. बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से पोएटिक सीन दिया है कि सबीका अपनी गाड़ी रिवर्स करती है, उसके लिए रास्ता खुला छोड़ती है, वो लेफ्ट टर्न लेके आती है, फिर वो स्माइल करके गाड़ी से निकलती है. मुझे तो लगा गो गर्ल वेल डन. कहाँ से आपको इमेच्योर लगी है वो लड़की उस मोमेंट में? वो कि एक लड़की है जो उसको बुली करने की कोशिश कर रही है, उसको कह रही तुम हो क्या चटांग बराबर तुम हो और तुम्हें लगता है कि तुम तला को इस तरह से तुम कितनी चीप हो छिछोरी हो और वो गर्ल निकल के कहती है शट अप यू. How dare you? वो ठीक है शट अप कहना यू कहते नहीं शट अप कहते यू शट अप. जस्ट शट अप. यू शट अप. वो बात बिल्कुल सही थी. तो करके सारा उसको उसने अपनी चौधरी साहब को तो कोई भी कन्फ्रंटेशनल सीन हो जाए ना जिसमें शट अप कॉल अगला बंदा दे दे और मैच्योरिटी की कोई मैच्योरिटी की कोई इंडिकेशन नहीं है. और किसी की पर्सनल लाइफ लेके उसकी पीठ पीछे जाके उसको आगे से उसने नहीं शुरू किया, उस सबीका ने शुरू किया. सबीका आप कन्वीनियंटली भूल रही हैं कि सबीका ने उसको क्या बोला. सबीका ने बोला कि तुम जो हो तुम इस्तेमाल करके अपना तुम इतनी चीप हो कि तुम उसकी फैमिली के अंदर घुस रही हो ताकि तुम किसी तरह से तला तक पहुंच जाओ. ये सबीका ने पहले बातें की. तो सबीका इमेच्योर हुई या उसने पर्सनल अटैक किया? की उसकी मंगनी हुई भी थी. किसकी? तला के साथ टूट गई. अब देखें अभी यू आर चेंजिंग योर ओपिनियन अगेन. आपने ये कहा कि वो पर्सनल बात को लेके रोशी ये बात कर रही है वो इमेच्योर है. तो सबीका नहीं उस पर पर्सनल अटैक करी.
जो कि शुरू सबीका ने किया। उसने तो कुछ नहीं बोला, गाड़ी आमने सामने खड़ी हुई थी, उसने कहा एक सेकंड, फर्क ये है सबीका को जो नजर आ रहा है उस पे वो पर्सनल अटैक कर रही है, रोशी को जो इन्फॉर्मेशन इन कॉन्फिडेंस आबिद साहब ने दी है उसको वो इस्तेमाल करके अटैक कर रही है। अगर रोशी सिर्फ देखने में करती कि तुम उसकी जिंदगी में क्यों आ रोशी गई हो? इज एन आई विटनेस टू देयर एंगेजमेंट ब्रेकिंग। शी वाज एट द रेस्टोरेंट, शी टुक पिक्चर्स। उसने अपनी आंखों से देखा है कि उसने लड़की ने अंगूठी मुंह पे मार के गई थी। उसके बाद she mentioned Mohit at that she time? knows the reason now, but she witnessed the engagement and the heartbreak. Mohit, now the problem is the sensitive details of this, and that's what she uses as ammunition. Because वो इतनी तेज है मीसनी सबीका कि वो यही इंफॉर्मेशन लेके और उसको राइल अप करती है तलहा को कि तुम मुझे कह देते डायरेक्टली कि मैंने इतनी बुरी बात की है, आई एम सो अपोलोजेटिक। वो तो बहुत मीसनी है, उसने यही पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके, but nobody likes unnecessary intrusion in their life. She's overstepped तो here. सुना दी ना तला ने फिर। तला ने बिल्कुल सही सुनाई कि you know just stay out of my personal life. Stay out of my personal life. Who gave you this right? All said and done, playing the devil's advocate, at least at one time Talha was in love with Sabika. For all that it's worth, they were engaged. Maybe they weren't, maybe he wasn't in love. Maybe he wasn't in love, but they were engaged. So there is a personal relationship. Talha has no personal relationship so far on paper with Roshi. So she's overstepping, and that is a sign of वो उसको immaturity. अपार्टमेंट क्यों लेके गया? सुनाने के लिए? किसको? रोशी को। हाँ। पूरा रास्ता नहीं सुनाई। नहीं। अगर वो वहां पे समुद्र में ना निकली होती तो भी ना सुनाता। सुनाता है, मौका ढूंढ के। मौका ढूंढ के सुनाता, हाँ। मौका ढूंढ के सुनाता। और अब यही मैंने सोचा इस चीज़ पे, मुझे ये लगा कि he is a kind person. He doesn't also want to break her, but he wants to put her in her place ताकि वो जरा सी पीछे हो जाए और ना उसके पीछे आए। Basically मकसद क्या है? Why? Because he doesn't think that he should be with her. Because he's dark and messed up and he will ruin her life. Not because he doesn't like her. No, not because he doesn't like her. Absolutely. Because he feels that, you know, उसके साथ ज्यादती हो जाएगी मेरे जैसे बंदे के साथ शादी करके। तो वो बेसिकली बाप से भी झूठ बोलता है कि ये इमेच्योर है। ये तो बिल्कुल नहीं, इमेच्योर तो वो मेरे ख्याल है वो बात वो सही कहता है, लेकिन पहली बात जो वो कहता है ना कि अब मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता इस बात पे, वो झूठ है बिल्कुल। नहीं, कि वो उसका दो चीजें हैं, जो उसने ये बात की कि इमेच्योर है, ये वो एक अलग बात है, बट जो उसने ये कहा कि मुझे एक लड़की मुझे आइडियलाइज करती है और मैं उसका एडवांटेज नहीं लेना चाहता, ये उसने सही बात की। ये सही बात की। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका ये कहना कि आइडियलाइज करती है और मैं उसका एडवांटेज नहीं ले, इसको उन्होंने नफी करना है फॉर इट टू वर्क। तो आगे चल के वो यही बताएंगे कि वो उसको आइडियलाइज नहीं करती और वो उसको आइडियलाइज करती है इसलिए वो उसको नहीं, मतलब एडवांटेज, वो आइडियल बन के दिखाएगा उसके लिए। आगे जाके जो आपका वो है साइड ट्रैक जो है, जो बदला लेने अब आ रहा है, इससे क्या नाम है इस कैरेक्टर का? यार मैंने ये बात कहनी है कि कुछ लोग हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जो कि एविडेंटली जिनका ताल्लुक उस टीम से जो ड्रामे बनाते हैं, आप लोग स्टोरी लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैंने अगली बार आप लोगों का आउट कर देना, आप लोगों को ना करें ऐसे, ये ज्यादती है। स्पॉयलर्स आ रहे हैं। हाँ, मैंने एक दो बार नोटिस किया है और मैंने अभी तक इसको नहीं किया, मैं अभी बड़े रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ कि आप ना करें, आप एक्सपीरियंस खराब कर रहे हैं लोगों का, बिकॉज देयर इज नो अदर वे यू वुड फाइंड out certain things that have happened in dramas. Oh, I haven't read those. I have read a couple of. Please comments. delete them. No, I'm going to block them next time. I will block you. If you give away something in the plot, which I don't think there's any way you could have found out, because ये teasers में और ये इसमें नहीं है चीजें। तो पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा करें, ना करें, आपके अपने बनाए। I'm sure अगर आपको पता है तो आपने बनाया हुआ है या आपको किसी ने बताया हुआ है टीम में से, तो जरा बी कॉशियस। So I feel stupid because I don't know what you're talking about, but I think कि जब वो बदला लेगा और फिर ये बिल्कुल डिस्ट्रॉट होके बर्बाद होगी, and then he will, the ideal hero will step in and save her. वो होगा। I think, I don't know. Let's see. Let's see. And obviously you know something I don't know. Wow. No, somebody's commented something, I don't know if it's true or not. अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि although I am somebody for 15-16 episodes, I enjoyed the Rohail and the Jasmine track and everything. It's irrelevant now. Okay, yeah. It's irrelevant now. अब तो शादी होगी उनकी। अब तो उनकी शादी हो गई है, अब we don't need to know. जो एक मेन ट्रैक होता है उससे एसोसिएटेड साइड ट्रैक्स जो है ना आपसे बर्दाश्त होते हैं अगर वो वेल। What about the सलीका वाला पूरा? सलीका वाला आई एम स्टिल not because कम से कम उन कैरेक्टर्स का ताल्लुक है, they're still family, part of the family. तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक साइड ट्रैक है, ये बिल्कुल एक साइड ट्रैक है, इनका अब कोई ताल्लुक नहीं है इनके साथ, यू नो। कम से कम जो माही है और उमर है, माही का ताल्लुक उसकी बहन है रोशी, उनका कोई आपस में कोई ताल्लुक है उनकी ज़िंदगी में,
अभी तक। देखें, अगर तो वाकई में ये नेबर्स वाले ट्रैक का अब कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ फिर तो ये बहुत ही अजीब बात है कि ये ट्रैक क्यों चल रहा है। एग्जैक्टली चाहे वो एंटरटेनिंग हो नहीं, ना क्या हो, होगा बात की बात इनका है, क्या मकसद होगा? फिर तो कोई सेंस नहीं इनका बन कोई रही। मकसद तो नहीं मैं है। आई विल बी वेरी सरप्राइज कि इनका कोई ताल्लुक ना हो। अनलेस कि ये जो सारे भाई हैं ये उस लड़के को पकड़े जाके जो कि रोशी के ऊपर अटैक करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, Let's see. मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक इट्स कॉमिक रिलीफ बट इट्स नॉट वर्किंग एंड इट्स रियली एक्सटेंडेड नाउ, सो इट नीड्स टू स्टॉप। माही और उमर वाला अभी तक मैं एंजॉय कर रही हूँ बिकॉज कम से कम उसमें थोड़ी सी मैसेजिंग भी है कि यू नो माँ जब बेटे को देख रही है करते हुए तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो कम से कम चलो ठीक है, विद सम सीरियस किस्म की गुड स्टोरी टेलिंग वहाँ चल रही है, कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं, क्यूट हैं सारे, अच्छा लग रहा है मुझे। अभी तक वो बॉदर नहीं कर रहा, लेकिन रोहेल और जैस्मिन जो है ना, दे शुड नाउ एग्जिट ग्रेसफुली। मेरे लिए तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी राइटर का लिखा हुआ प्रोजेक्ट जस्ट बिकॉज उन राइटर ने लिखा है डजंट नेसेसरली मीन कि वो फिर ऐसा ही होगा। बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं उसमें, जैसे कभी मैं कभी तुम, जब हमने देखा फरहत इश्तियाक साहिबा का लिखा हुआ, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई, बहुत नुआंस तरीके के साथ हुई, और उसके मुतरादिफ यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं। तो वहाँ पे क्या मुख्तलिफ था और यहाँ पे क्या वजह है कि उसके बरक्स चीज़ें हो रही हैं। के दो मुख्तलिफ मूड भी हो सकते हैं, दो आई डोंट नो, बट एक राइटर की राइटिंग में, जैसे मुस्तफ़ा अफरीदी का आप जब आप स्क्रिप्ट देखते हैं तो मोस्टली उसमें चीज़ें होती हैं अनलेस कोई जो बनाते हुए कुछ उसके साथ हुआ हो। तो या तो बनाते हुए यहाँ पे राइटिंग के साथ कुछ उसमें उसको पर्सपेक्टिव उसमें ऐड हुआ है, कुछ चीज़ें उसमें रद्दोबदल की गई हैं, तो या फिर राइटिंग वैसी नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज़ है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना ऐसा लग, क्योंकि फरहत इश्तियाक साहिबा का हमने पहले भी काम देखा हुआ है, तो उस जोन से थोड़ा सा हम हटे हुए हैं, मुझे लगता है, जब मैं मीम से मोहब्बत देखता हूँ, नॉट इन अ गुड वे। मैं अब समझ रही हूँ आपकी बात बिल्कुल। और जहाँ तक परफॉर्मेंसेस की बात है, देयर इज नो टू ओपिनियंस अबाउट इट दैट आहद इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एज तलहा, and I've noticed this, and especially I'm going to mention this because जब आहद उर्दू बोल रहे हैं तो बेशक उनका तलफ़्फ़ुज़ उर्दू का हर लफ्ज़ सही ना बोलें बट बिलीवेबल है, फिर भी ऐसा नहीं है कि वो खे को खे बोल रहे हैं, राइट? यू हैव नोटिस अ खे, राइट? यहाँ तक कि अब ये कैरेक्टर है जो कि आहद हैज़ अ वेरी सीरियस कैनेडियन अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट, लेकिन ही इज़ नॉट रोलिंग हिज आर्स। मैंने ये बड़ा नोटिस किया कि जब आर कोई इंग्लिश का वर्ड आता है उनके उर्दू बोलने में, तो आर वो बिल्कुल जिस तरह हमारी पाकिस्तानी देसी आर बोल रहे हैं बिल्कुल। ऑन द कॉन्ट्ररी, while I'm loving Dananir's performance as Roshi, I think that she needs to work a bit on her intonation as well, because there's too much R's, the rolling of the R's is happening too much, and I'm like, ठीक है, you may be rolling your R's in real life, but the thing is, as this character, there needs to be some like reality. The party is happening too much. Party हो रही है ना? The birthday is happening too much. मैं लिखे में, the birthday है, hurt हो गया. यार एक बात बताएं, आजकल की जो आपके 19 साढ़े 19 साल के बच्चे कराची में फिर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब आज रोल कर रहे हैं अपने, तो इसमें क्या है? नहीं करना चाहिए यार। आपके अभी स्कूल जब आपके बच्चे जाते हैं अंग्रेजियों में पूरी Is Roshi rolling her R's or is Dananir rolling her R's? It doesn't matter because Roshi could be someone who's rolling her R's. But then Dananir is rolling her R's in every role. So then Roshi is rolling her R's. Maybe she's playing those characters where all the young girls. I don't know why you're just defending these things without reason. I mean, Khe को आपने पकड़ लिया क्या? Khe को Khe. मैं अभी. No, you said Khe को Khe ना बोले. Maybe they're the people who say Khe. मैं अभी. Why did the Khe bother you? तनमन नीलो नील में एक बात पकड़ूंगा. Why did the Khe bother you? मैं अभी तनमन नीलो नील में भी Khe पकड़ूंगा. Answer this. मैं आपको बताता हूँ. If the Khe and the Khe can bother you. मैं आपको बताता हूँ. मैं अभी तनमन नीलो नील में भी Khe पकड़ूंगा. और मैंने वो भी Khe पकड़ते हुए कहा था, unless वो किरदार ऐसे बात करता हो, अगर वो किरदार ऐसे बात करता है जहाँ पे वो खे को खे बोलता है, आपको क्या पता वो करता होगा? हाँ, वो करता होगा, क्योंकि बाकी की उसके डायलेक्ट से पता नहीं लग रहा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने देखा था बंस रोड के रोमियो जूलियट, तो उसमें आपने गुजराती मेमनी फैमिली दिखाई थी। यूजुअली उस डायलेक्ट में खे और खे का प्रॉब्लम होता है ना। तो अगर वैसा कोई किरदार खे बोल रहा है तो मैं बोलूंगा ठीक है, दैट्स फाइन, बिकॉज दैट्स द डायलेक्ट दैट कम्स विद इट। तो यहाँ पे तो एक लड़की 19.5 साल की ए लेवल्स करके निकली है अभी, और एक होइडी टोइडी फैमिली से है, तो अगर वो, तो फिर आपको अगर रोशी जो है वो खे को खे बोले, वो भी आपको बॉदर नहीं करना चाहिए फिर।
because she's a young A-level kind of a girl, Gen Z type-ish, so she calls ours, अगर वो birthday है या कोई ऐसी चीज है ours उसके रोल करे तो खे को भी खे बोल दे तो you're मुझे like आमना समझ नहीं आती कि आप एप्पल्स और ऑरेंजेस का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। how is खे and K any different मैं from an आपको R and बताता R? हूँ क्यों खे और खे में जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो खे की है। आर्स रोल करना कोई वो उसकी प्रोनाउंसिएशन पे तो फर्क नहीं आ रहा ना। जो बर्थडे है वो बर्थडे ही रहता है, वो क्या होता है और अदरवाइज व्हाट इज बर्थडे। अच्छा बहरहाल आपने मेरी बात को नहीं इस बात का जवाब दे मुझे, इसका कंपैरिजन कैसे ड्रॉ होता है। जो खे वाला है खैरियत इज द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड खैरियत नॉट खैरियत, और जो आप बर्थडे कह रही हैं वो बर्थडे ही होता है ना, वो क्या होता है। और आपकी हिंदी डायलेक्ट में खे ही होगा क्या? या जे भी नहीं होता, जीरा होता है। अब अगर आप यार आप ये क्या बात, मुझे एक बात बताएं, अभी खैरियत जो है लफ्ज वो खैरियत रहेगा, खैरियत इज जस्ट रॉन्ग, तो बर्थडे जो है वो बर्थडे ही रहेगा ना, वो क्या रहेगा। और अगर वो रोल कर रही है अपने यार तो वो लफ्ज की वो इनकरेक्ट कैसे हो जाएगी प्रोनाउंसिएशन। लफ्ज की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, डायलेक्ट खराब होगा, जो कि डायलेक्ट हर कैरेक्टर के साथ नहीं सूट करता। इट्स एन अमेरिकन डायलेक्ट, इट्स एन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड, whether it's a birthday or a party. Americanized क्या करें? Children are Americanized, absolutely they are. ठीक है, रोशी को आपने कर दिया. I say this with utmost sincerity for all the actors who are rolling their R's, and there are many of them. Don't roll your R's. And they're good actors. Now whether it's Dananir or it's Hania or it's Ushna or it's Ramsha, they're all really good actors, and I say this with a lot of love and sincerity, as you would say. But they are all rolling their R's. Don't roll. Don't roll. No, if your character can roll R's, like maybe okay, Roshi can. But then some characters will not roll R's. मगर उनके क्योंकि डायलेक्ट में उनके अपने हैं the rolling of the R's, वो R roll inevitably हो रहा है। बिल्कुल सही बात। And for me this bothersome. बिल्कुल सही बात। Should we move on to तन मन नीलो नील now? तन मन नीलो नील का आखिरी एपिसोड, क्या कहना चाहेंगे आप आखिरी एपिसोड पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक सेकंड, This is a spoiler alert for anybody who has not watched Tan Man Neelo Neel and plans to, because बहुत से लोग मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो वेट करते हैं कि ड्रामा खत्म हो जाए फिर उसको इंटायरिटी में देखते हैं। आप रिव्यू मत देखिए, but you need to be living under a rock to not know what will happen. So, but we're giving a spoiler alert regardless. जब हम पहुँचे कोई 16, 17, 18 मिनट मार्क पे तो ड्रामे के, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा यार कितनी देर हो गई है देखते हुए एपिसोड, क्योंकि ये आखिरी अगर एपिसोड है तो ये किधर जा रही है एपिसोड, क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है। तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा 36 मिनट के एपिसोड में 16-18 मिनट हो गए। मैं कहा 18 मिनट हो गए, वो कामी ने आना था, क्या हुआ, क्या इसमें यही है, बस इसी तरह ये हो जाएगा, क्या होगा क्या। एंड अभी 5-10 मिनट रह गए, 15 मिनट, इसमें क्या होगा, ड्रामे में क्या ही होगा। और फिर जब हुआ एंड में जो हुआ तो I'm not kidding, I was stunned, because we have never ever seen such visuals in our TV drama before. And by visuals I don't mean कि अच्छा वो 4 बंदे इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक बंदे को मार दिया। जिस सोच के तहत ये विजुअल्स दिखाए गए और फिर उन विजुअल्स के बीच में, ड्रामे के बीच में जब तस्वीर चली उन सब लोगों की जो कि इस तरह के इंसिडेंट्स में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, तो मेरे लिए the first thought was how courageous. Yeah. This takes immense courage and immense guts to do something like this. And all I had in me was lots and lots of appreciation for every single person who's been involved with making this drama. Absolutely. I think that for a very long time, having watched so many Pakistani dramas, I have never seen such serious issues dealt with in such a light manner, yet with so much intellectual depth. It was such a beautiful balance of emotions, of feelings in every single frame, every single dialogue, every single scene. कि आप जब आखिरी पहले 18 मिनट, आखिरी 20 मिनट पहले इस एपिसोड के आप देख रहे होते हैं, it's so much color. There's so much color. There's a scene where, you know, they're sitting on the rooftop और राबी बैठी हुई है और साथ उसके बैठा हुआ है, सोनू बैठा हुआ है, और आपको वो लॉन्ग शॉट जाता है, ऊपर जाता है, and there's color around them,
एंड उसके इर्द गिर्द अंधेरा है बिल्कुल. एट दैट पॉइंट आई वॉज लाइक व्हाट्स गोइंग टू हैपन. They're prepping us for something really bad that is going to happen. लेकिन वो really bad आपका जहन वहाँ जा ही नहीं सकता जहाँ आपको राइटर लेके जाता है. मतलब है कि मैं सोचती रही, बिकॉज वी आर ऑल सिनिक्स एंड वी नो वी एंटिसिपेट कि अच्छा कुछ गलत होने वाला है. पता था कि गलत होगा. ऑब्वियसली आपका इट्स बिन, वो पक रही है वो चीज़ कि कामी ने बदला तो लेना है सोनू से, राबी से भी. वो कह भी चुका है कि मैं धक्का दे दूंगा, मार दूंगा, जिंदा नहीं रहने दूंगा. क्या करेगा? सोनू को मारेगा, सोनू राबी दोनों को मारेगा. लव स्टोरीज डू एंड विद द हीरो हीरोइन. मरना अमर हो जाएगा इनका प्यार. क्या होगा? इनका प्रोजेक्ट सैबोटाज हो जाएगा, इनके पैसे डूब जाएंगे. मगर जो होता है मतलब है कि वो ऐसे रोंगटे एंड ओ माय गॉड, इट वाज, आई वाज लेफ्ट, आई वाज स्पीचलेस. और उस पॉइंट पे जब वो गाना चलना शुरू होता है, तन मन नीलो नील का, एंड देर वो जो पंडाल से भागते हैं और पहला आप शॉट देखते हैं राबी भागती भी गली में आ रही होती है और उसका पिंक रंग का खुस्सा है और छन छन की आवाज़ आती है. एंड यू लाइक ओके. एंड बिल्डअप तो मैं बाद में आती हूँ. वो उस वक्त वो गाना चलना शुरू होता है और फिर वो साथ साथ विजुअल्स चलना शुरू होते हैं. एंड यू नो एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट की नीयत क्या थी, किस नीयत के साथ आपको दिखाया गया है. आपके इमोशंस को अंदर तक छुआ है हर कैरेक्टर ने. आप उनके साथ इतना रिलेट कर रहे हैं, ये आपके किरदार हैं. और जब आपके किरदारों के साथ ऐसा होता है एंड एट द एंड ऑफ द ड्रामा दे आर रिड्यूस्ड टू अ स्टैटिस्टिक, और साथ साथ आपको वो सब लोग नज़र आ रहे हैं हु आर स्टैटिस्टिक्स, जिनके नाम भी आपको शायद याद ना हो, तो आपके आंसू ऐसे बहना शुरू होते हैं कि ओह माय गॉड, कितनी फैमिलीज इफ़ेक्ट होती हैं इन चीज़ों से, मॉब वायलेंस से. आपके लिए यू नो ये लोग रह जाते हैं, इनके नाम रह जाते हैं कि श्रीलंका से एक मैनेजर आया, 2 बच्चे थे सियालकोट के, उनको मार दिया. एक मिशाल खान था, एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट था, उसको मार दिया. स्टैट्स रह जाते हैं. बट व्हाट Mustafa Afridi has done so beautifully is that he's taken you into the lives of all of these characters. They are your characters. You feel for them. And then you feel them, go get murdered one by one because of this mob mentality. और सारा बिल्डअप इतना खूबसूरत है, आपके आंसू गिरते रहते हैं. you're saying कि कितना जुल्म होता है और इसका कोई, nobody is answerable for this. There is no accountability. There is no law. Who is controlling these mobs? I mean, Rabi भागती भी आ रही है, उसका पिंक खुस्सा है, and expression on her face when she leaves and she calls ताया जी, आपको वो नज़र आती है and फिर वो नज़र नहीं आती. उसके बाद ताया जी भागते हुए आते हैं and he's like रुक जाओ, thinking कि वो रोक सकते हैं, and mob उनको अटैक कर देता है. फिर जब कामी आता है और उसको नज़र आता है मेरा बाप है, कहता है अब्बा. But at that point there's no stopping the mob. Mob mentality होती है कि it just crushes. वो कामी को अटैक कर देता है. ताया उस सबसे पहले एहसान वो जब रोक रहा होता है उनको, अच्छा मेरा ख्याल था this is the tragedy. At that point, I thought, okay, tragedy होनी है, this is the tragedy. That mob को रोकते हुए, he's died, he's lost his life, his secret has gone with him, his children will never find out, and it's really sad, bittersweet, मगर ठीक है, इसने बंदा मारा, ये भी मर गया. It doesn't stop there. फिर आप देख रहे हैं कि सोनू अंदर भागता है, ऊपर जाता है, उसकी जैकेट आपको नज़र आती है. फिर आप जो खाशर देखते हैं मून का, एट दैट पॉइंट आई थॉट यार कितनी खूबसूरत लिखाई है कि आपको ऐसा नहीं है कि ये आपको आइडियल सर्कमस्टांसेस इन कैरेक्टर्स के दिखाए हैं. 10 किस्तों में मून हैज़ बीन असॉल्टेड, ही हैज़ बीन सेक्शुअली वायलेटेड, बट ही डाइज. दिस मॉब किल्स हिम एंड यू से वो कितना छोटी चीज़ लग रही है इसके मुकाबले में. सोनू बेचारा किस चीज़ से गुजरा है, उसके बाप को कत्ल कर दिया, whatever, बट जो उसका होता है, सो रियलिटी ऑफ लाइफ काइंड ऑफ डिम्स compared to what happens in a mob violence. And it was just so devastating. And if I watch it again, I'll cry again. It was just, हिला के रख दिया है इन आखिरी 10 मिनटों ने एक कैरेक्टर. और फिर आप सोचते हैं कि यार अब ये जाके माँ को पता चलेगा, जिसका एक बेटा है, पहले उसका मियाँ कत्ल हो गया, उसका बेटा चला गया, फिर उसको पता चलेगा, मनास को पता चलेगा कि तुम्हारा मियाँ भी गया, तुम्हारी बेटी भी गई, उसका क्या असर होगा, उसकी भाभी का क्या, तुम्हारा बेटा भी गया, बेटा शायद निकामी बच जाए, शायद तुम्हारा मियाँ गया, उसका क्या असर होगा. एंड एवरीथिंग दैट इज स्वेप्ट अवे इज जस्ट
heavy, really heavy, but I think it was so needed. It was such a perfect ending because जो मकसद था वो यही था ना, to deliver this message. इससे बेहतर हो नहीं सकता था. 2-3 चीज़ें हुई जब मैं एपिसोड देख रहा था कि मेरा जहन इस तरफ गया नहीं कि ये ट्रेजेडी होगी. Having watched नादान एंड मंजोगी, जिसमें दोनों में मॉब मेंटालिटी को डिपिक्ट किया गया है, मॉब वायलेंस को दिखाया गया, एंड उसमें बच गए हीरो हीरोइन. मेरी ये सोच में नहीं था कि ये ऐसा कुछ होगा. शुरू में जब वो सेटअप कर रहे होते हैं स्टेज, पीछे दास्तान का ट्रैक बज जाता है. थोड़ा ब्राइट करो. हाँ, मैं कहा यार ये बड़ी अजीब बात है, हम दास्तान देख रहे हैं और वो जो दास्तान का ट्रैक चल रहा था. सबसे रोमांटिक जो दास्तान का, आसमानों से उतरा कोई नूर है, ऐसा लग रहा है कि कोई हूर है. मैं कहा यार ये तो बड़ा सीन है, ये हमारे रिव्यूज देख रहे हैं दास्तान के, ये कि हम इतनी तारीफ कर रहे थे साउंड ट्रैक की. यार और अभी तक उन्होंने देखा नहीं है रिव्यू. हाँ, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा कोइंसिडेंस है, तो दैट मींस ये तो बड़ा रोमांस की तरफ चल रही है सीन. बट हाँ, मुझे नहीं क्लिक किया गया यार कि दास्तान का ट्रैक है तो ऑब्वियसली देयर हेडिंग फॉर ट्रेजेडी. फिर मुस्तफा अफरीदी आते हैं वो बन के जी, उनका नाम क्या होता है उनका, कमाल मुराद. कमाल मुराद बन के. तो मैंने पहली बार मुस्तफा अफरीदी को एक्ट करते हुए देखा. मैंने कहा ये बड़ा क्यूट सा ये एक्ट है. उर्दू की उन्होंने पूरी आपको तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ में आए आधे से ज्यादा. लेकिन मैंने कहा यार अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज होने जा रही है. उस वक्त भी मैं सोचूं, मैंने कहा यार 5-10 मिनट रह गए हैं तो अब ये इसको खत्म कैसे करेंगे. फिर जब कामी आता है, कामी जब आता है और कामी टेबल पे चढ़ता है तो हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं और उस फ्लैशबैक में उसका दोस्त कामी को कहता है कि यार ये सिखों का घर है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट था. ये सिखों का पुराना घर मुकद्दस मुकाम कैसे साबित होगा? बाद में तो सबको पता चल ही जाना. जब पता चलेगा तब तक हुजूम हमारा काम कर चुका होगा. सिखों का घर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि असल में यही चीज होती है, दिखाना कि यार कि जो विक्टिम होता है उसने ऐसा कुछ किया नहीं होता, लेकिन क्योंकि किसी ने उससे बदला लेना होता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कोई ये ना सोचे कि यार सही तो किया असल में, कि असल में भी. और ना उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिससे आपको ये हो कि यार ये किस जगह. उन्होंने कहा जी मुकद्दस जगह. सिखों का घर था नहीं, लेकिन हमारी मुकद्दस जगह. हाँ. उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मुकद्दस जगह क्या है, वो श्राइन है या प्लेस ऑफ वर्शिप है, क्या है. उन्होंने ये भी छोड़ दिया कि यार ये कोई मुकद्दस जगह है. ठीक है, तो दैट इज वेरी स्मार्ट राइटिंग ऑल्सो, कि आपने अननेसेसरली एक बात बताने के लिए उस तरफ लेके ही नहीं गए. बिल्कुल. तो आपने कहा, वो कहता है जी कि ये तो सिखों का घर है, तो ये कैसे होगा कि वो कहता है जब तक पता लगेगा, वो यही तो होता है इसमें हजूम में, हो चुका होगा, वो नुकसान हो चुका होगा, जब तक होगा तो हमारा काम हो जाएगा. इन दैट मोमेंट आई एम आल्सो थिंकिंग अच्छा तो ये शोर वोर मचाएगा तो उनमें से ये बात क्लियर हो जाएगी, उसका बाप राबी का क्लियर कर देगा यार ये तो सिखों का घर है तो ये होगा. अच्छा, राबी का बाप मर गया. मैंने कहा अच्छा चलो ये करना था उन्होंने. मेरी तरह आपने ये सोचा. हाँ, मैंने कहा चलो राबी का बाप मर गया तो असल में अब इन्होंने ये कहानी बतानी है कि इनकी शादी हो जाएगी दोनों की और वो दोनों भाग गए, निकल गए. अच्छा, फिर वो पीछे जो ना मैं टाइम देखी जाऊँ, मैंने कहा ड्रामा खत्म होने वाला है तो अब ये कंक्लूजन. अच्छा, और यहाँ पे इस पर क्या अच्छा आप आगे बढ़ लें. नहीं, मैं देख रहा हूँ टाइम, मैं कहा अच्छा 4 मिनट रह गए तो अब ये इनकी शादी कैसे दिखाएंगे अब कि ये इसका कंक्लूजन कैसे होगा कि ये मॉब कामी को कैसे मारेगा, क्योंकि आपने तो ये दिखाना ना कि कामी ने मरना है. मंजोगी हो गया या नादान हो गया तो लड़का लड़की तो बचेंगे. अच्छा, वो जा रहे फिर वो जब गली में पहुंचे, मैंने कहा यार अब क्या होगा. ताया आ गया है. पहले मुझे लगा इसने फोन किया तो पुलिस आ जाएगी, पुलिस नहीं आई कि पुलिस इनको बचा लेगी. ताया आ गया. मैंने कहा अच्छा ताया आया तो ताया साथ पुलिस लेके आएगा. ताया पुलिस नहीं लेके, अकेला आया. टाइम इतना नहीं होता. ताया रोकता है तो ताया कहता है राबी को कि भाग जा. मैंने कहा चलो राबी भाग गई है, अब कुछ हो जाएगा. वो ऊपर चला गया, वो ऊपर दरवाजा बंद कर ले गए, ये कुछ बच जाएगा. तीनों नहीं बचते. ना सिर्फ वो तीनों नहीं बचते, ताया भी मर जाता है और बाप भी मर जाता है. ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. और आप जब कोई ऐसी चीज देखें और स्पेशली एक छोटे से टाइम में, आखिरी के 2 मिनट में, 3 मिनट में, कि आपने जो, और ये वही होता है जब आप कोई थ्रिलर देख रहे होते हैं, सस्पेंस में से, तो वो 2 मिनट में आखिरी में एक चीज होती है दैट लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन यू. सो दिस इज व्हाट दे डिड हियर. एंड के 2 मिनट में उन्होंने आपको एक ऐसा सीक्वेंस दे दिया है कि वो आप जब खत्म होता है तो यू लाइक है
ये क्या हुआ है, वो खत्म हो गया, वो क्रेडिट चल रहा, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा वो क्रेडिट चल रहे हैं। मैंने कहा यार आखिरी सीन आप देखते हैं लड्डू का, आखिरी सीन है लड्डू। आखिरी सीन आप देखते हैं राबी के दुपट्टे का। नहीं नहीं राबी के दुपट्टे का, राबी के दुपट्टा में वो मेरे तो ज़हन में जो इम्पैक्ट आता है कि जब मैंने राबी का दुपट्टा देखा मैंने कहा ये तो खत्म हो गया ड्रामा। नहीं, राबी का दुपट्टा जो है ना वो बहुत बीच पहले आता है। मैंने जब देखा मेरे लिए लास्टिंग, मुझे तो लड्डू, अब जब सोनू मर गया और राबी का दुपट्टा मैंने देख लिया तो कहानी मेरे लिए तो खत्म हो गई ना। वो इम्पैक्टफुल सीन था, मैं ये नहीं कह रहा लड्डू वाला, बट फॉर मी इट हैड एंडेड। आई वाज लाइक व्हाट द हेल। या एब्सोल्युटली। आगे से मुझे लगता है दे कुड हैव लाइक आखिरी जो सीन था ना, बिकॉज़ होता क्या है आप लड्डू को देखते हैं रोते हुए और फिर सडनली टाइटल ट्रैक पे हैप्पी ट्रैक चलना शुरू होता है, मैं नील बनावा नील, and like what the hell just happened? And I'm not complaining, ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हम इतना यूज्ड टू हो चुके हैं हमारे ड्रामों में, बहुत ही, जैसे मैं आगे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था, सिंपल बेसिक कहानियां देखने का इतना हमने देख ली हुई है कि अब हमारा दिमाग ही नहीं उधर जाता अनफॉर्चुनेटली कि यार अच्छा इससे कुछ बड़ी चीज भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और स्पेशली जो पहले दो हमने किस्तें देखी, सीरीज देखी, I was actually, what I said in the intro, I was genuinely stunned with the fact कि okay ये भी हो सकता है हमारे ड्रामे में, कि इतने सीरियस इशू, इतने सेंसिटिव इशू को इस तरह से आपने प्रेजेंट करके खत्म कर दिया 11 किस्तों के अंदर 11 किस्तों में। आप 50 किस्तें बना लें, आप 60 किस्तें बना लें, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन जिस इम्पैक्ट के साथ 11 किस्तों में इतने बड़े टॉपिक को, इतने बड़ी चीज को दिखा दिया है, मेरा नहीं ख्याल ये दोबारा ये लोग सब चाहे भी तो कर सकते हैं। मैं तो आई वाज लाइक मैन, दिस इज नेक्स्ट लेवल, अनबिलीवेबल एंड अनसीन, जेन्युइनली अनसीन था completely। और वो इतने, वो जो there was no dialogue in the last 7 nothing, but it was, I think the last dialogue we heard is जब वो कहता है उसको कि भाग जा। हाँ, वो भी म्यूटेड था, वो म्यूजिक चल रहा था। एग्जैक्टली। आखिरी होता है जब वो फोन करती है शायद ताया जी को, आपको नजर आ रहा होता है दैट शी इज इन अ पैनिक मोड, और फिर उसका गली में भागना, उफ, वो मुझे आई थिंक वो सीन भूलेगा नहीं। एंड वो गिरती है, वो गिर जाती है, एग्जैक्टली वो गिर जाती है। मुझे नहीं पता वो असल में गिरी सहर या क्या हुआ। नहीं यार, उसकी जो एक्सप्रेशन था ना चेहरे पे, वो आप कहते हैं कि ओ माय गॉड, आप उसके साथ यू आर फीलिंग ऑल ऑफ इट। और फिर जैकेट का जाना, हर एक का एक्सप्रेशन इतना जबरदस्त था। वो जैकेट जब गिरी ना तो मैंने कहा अच्छा ये राबी ने छलांग लगाई है या इसको फेंक दिया उन्होंने, पहला मुझे ये आया। राबी की जैकेट थोड़ी थी, मून उसकी जैकेट तो बाद में पता लगता है ना, ऊपर से जब एक चीज आते गिरती दिखाई, मैंने कहा ये राबी तो नहीं कि गिर रही, बट वो जैकेट होती है और वो उसकी जैकेट होती है सोनू की, क्योंकि मून तो नीचे होता है। अच्छा, फिर आप ये भी देखते हैं कि जब ये भाग रहे हैं और जब सोनू भाग रहा होता है और वो ऊपर देखता है, तो there are people who are just standing by and watching, and they're concerned, they're in shock, but they're just standing by and watching. You can't stop a mob. और ये भी बड़ा symbolic है कि लोग खड़े होते हैं और लिंचिंग हो रही होती है, आग लगा देते हैं, लेकिन कोई रोकता नहीं है। और सबसे डेयरिंग चीज है जो बीच में इंसर्ट्स डाले मशाल का, दूसरे जो थे श्रीलंकन, मैंने कहा था there was मशल खान का था, then there was मुगीज and मुनीब भट्ट, जो सियालकोट में 2 भाई थे, और उनको तो गालबन चोरी के उस पे किया था। बहुत ही कोई ट्रिवियल चीज थी जिस पर मॉब ने उनको लिंच करके आग लगा दी थी, अल्लाह माफ करे। फिर आपको दिखाते हैं रमजान में प्रियंका को वो मारा, रमजान में हुआ था, प्रियंका को मारा, द श्रीलंकन मैनेजर हु वाज वर्किंग, एंड देन द वुमन हु वाज वेयरिंग द अरब ड्रेस विद द हलवा लिखा हुआ था उसको, जिस तरह, एंड देन ऑल द चर्चेस दैट दे शो, इट वाज वेरी ब्रेव। और फिर आप दिखाते हैं कि जो आपका कैरेक्टर है कमाल मुराद, वो बैठा हुआ, आप देखते हैं उसको रोते हुए, अपनी विग पकड़ के। अरे मैं तो कहा मुस्तफा अफरीदी को एक्टिंग करनी चाहिए यार, लिखने के साथ साथ। नहीं लिखें और लिखें भी और एक्टिंग भी करें, लेकिन ये है कि he was so good, but I think that he was probably crying genuinely because I felt so. I'll take the liberty to say that मैंने पोस्ट लगाई just thanking the whole team that it was so brilliant storytelling। तो सैफी हसन का मुझे मैसेज आया, मैंने कहा आपने रुला दिया, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आप यकीन करें कि एडिट की टेबल पे मैं हर दफ़ा रोया हूँ, और ये कोई 10-12 दफ़ा एडिट हमने किया, आखिरी सीन हम हर दफ़ा रोया हूँ। सो इट्स वेरी वेरी हार्ट फेल्ट, इट्स वेरी सिंसियर। वो प्योरिटी ऑफ कॉज जो है ना वो नज़र आती है इससे,
कि इसका मकसद यही था हर, और अगेन इतना रंग आपको दिखाते हैं शुरू में, यू नो, रस्म नाम की कंपनी बना रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि यार दीज आर टू पीपल इन लव, राबी सोनू मून, तो वो अपने ख्वाब देख रहे हैं, वो कंपनी बना रहे हैं, वो अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी शादी से भी हम कमीशन खाएंगे, एंड यू नो पकना क्या है, एंड यू नो टू यंग पीपल इन लव एंड दे हैव ड्रीम्स एंड इट टेक्स अ सेकंड। आप ये देखें कि वो उसको, कमाल स्टोरी टेलिंग है, वो उसको इस लेवल पे लेके गए कि फोन आया कि अच्छा खाना नहीं है, अच्छा खाना, हम खाना भी कर देंगे। हाँ, तो आपको वो व्यूअर को उस जोन में ले गए हाँ, कि यार ये इवेंट मैनेजमेंट इनकी अब ये कंपनी खुल रही है, एंड यू लाइक अच्छा यार ये खाना भी बना रहे हैं। हाँ, और स्मार्ट स्टोरी टेलिंग, उसने कहा यार देख लेना खाना तुमने कर लिया है तो हम तो बड़ी बार डसे हुए हैं, तो हमें तो पैसे नहीं मिलते, वो कहते मैंने तो मैं रिस्क ले लिया इतना बड़ा। तो आपको उन्होंने कहा यार ये इस वक्त ये बड़े रिस्क में जा रहे हैं, हाँ, इसमें ये बड़ी टेंशन है कि यार इनकी कंपनी ना डूब जाए, हाँ, पैसे मिल जाए इनको पैसे ना मिले इनके, क्योंकि इनके बेचारों के साथ पहले ये है, तो इसका बाप भी वहां पे हो सकता है आ जाए, तो इनकी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट वो चल रही है, फ्रिक्शन, तो ये ना हो यार इनके पैसे डूब जाए और बेचारों का वेंचर तबाह हो जाए। वो आपको लेके गए यार, दिस इज स्मार्ट स्टोरी टेलिंग, लेके गए। अच्छा फिर आप देखते हैं कि वो कहती है कि वो हमने वो लगवाने स्क्रीन बड़ी लगवानी है ना, हाँ। कि जो, तो अगर वो स्क्रीन ना लगती, इतने लोग ना देखते वो विजुअल, ये असर ना होता, तो मौत तो इनको बुला रही थी। और फिर यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कामी दाखिल होता है, लाइक द डेविल इनकार्नेट है, ही कम्स इन एंड ही स्टैंड्स एंड ही वाज लाइक, इट टेक्स हिम अ व्हाइल टू राइल अप द मॉब। मॉब आराम से राइल नहीं होता, पहले वो लानत का वर्ड बार बार यूज करता है कि लानत हो, लानत, बेशुमार लानत, पंडाल में मौजूद हर उस शख्स पर लानत जो लानत हो। फिर वो बेगैरती का वर्ड बार बार यूज करता है, फिर भी मॉब जो है नहीं हिलती। फिर जो उसके प्लांटेड लोग होते हैं जिसको उन्होंने एक्सेस और वो दिए होते हैं, वो हलचल शुरू करते हैं, तो फिर लोग मिलके वो मॉब बनती है। ऐसा नहीं है कि मॉब बैठी भी थी। तो ये भी सोचने की बात है कि क्योंकि हमारा कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं इस मुल्क में, तो मॉब वहाँ तक पहुँचने में कोई बीच में रुकने के बहुत तरीके होते हैं, सिक्योरिटी हो या कोई भी आपके एजेंट, लेकिन नहीं, you give them that time for the mob to pick up steam and to become uncontrollable. उस वक्त पे फिर mob mentality को आप नहीं रोक सकते उस हद तक जब वो चली जाती है। मैं एक सबसे बड़ी शाउट आउट देना चाहता हूँ सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा को। हमने जितना भी सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का कंटेंट देखा है जो उनके नाम से एसोसिएटेड है, पता नहीं वो क्या करती हैं, वो उनके नाम से जुड़ा हुआ जो भी प्रोजेक्ट होता है वो ऐसा होता है कि बाकी ड्रामे हम टीवी भी बनाए, दूसरे चैनल भी बनाए, सब बनाए, वो ऐसा बन रहा है और उनका प्रोजेक्ट ऐसा होता है। आई डोंट नो हाउ शी डज इट, मुझे नहीं पता कि क्या उनका प्रोसेस है। इवन तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने बताया भी है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या जादू है कि जब वो कोई प्रोजेक्ट बनाती हैं तो चाहे वो हमारे डायरेक्टर्स हों, हमारे राइटर्स हों, हमारे एक्टर्स हों, हर किसी का यू नो द बेस्ट कम्स आउट ऑफ देम। सो ह्यूज शाउट आउट टू हर ऑल्सो, बिकॉज ये जो हम बात कर रहे हैं करेज की और गट्सी होने की, ये बहुत 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 बड़ी बात है कि इस तरह के सेंसिटिव प्रोजेक्ट के ऊपर one dares to make a tell a story. Now tell me, what is the risk? हाँ? What is the risk? Everything is at risk. Exactly. Everything. पहली चीज है, ratings are at risk. जो लोग ज्यादातर कमर्शियल एंगल जो है, मैं तो कह रहा हूँ जिंदगी आ रहा है रिस्क। पहली चीज तो कमर्शियलिज्म आपकी एट रिस्क आ जाती है। सेकंड चीज है आपकी जो एक्टर्स हैं उनका यू नो रेपुटेशन, देयर लाइवलीहुड्स, एवरीथिंग टेक्स अ हिट। सिक्योरिटी इज एट रिस्क मोस्ट इम्पोर्टेंटली। मगर उन्होंने रिस्क सिक्योरिटी का लिया नहीं है। आप देखें, आप यू नेवर नो। मेरी उस दिन जब सुल्ताना सिद्दीकी साहबा से बात हो रही थी एंड शी सेड के देयर वाज अ बिट ऑफ अ कंसर्न कि किस तरह से करे रिया है, एंड यू कांट प्रिडिक्ट। इट्स अगेन मॉब मेंटालिटी, मॉब कल्चर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट उन्होंने हद्दुल इम्कान 200% ये कोशिश की है कि जिस तरह से वो कहानी बताएं उससे ये ना हो। और माशाल्लाह दे बीन सक्सेसफुल, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो नहीं हुआ। लेकिन वो सोच तो आती है ना, क्योंकि ऑन पे हम हमेशा ऑन पेपर आप देखें कहानी, ऑन पेपर आप यार ये कॉन्सेप्ट है, जब तक वो पेपर से स्क्रीन तक जाता है बिल्कुल आप कैसे गारंटी ले सकते हैं यार कि ये इतने सेंसिटिविटी के साथ आएगा। किसी चीज से कोई भी ऑफेंड हो जाए
तो यहाँ पे ह्यूजेस्ट शाउट आउट टू मुस्तफा अफरीदी एंड सैफी हसन Absolutely. कि जिन दो लोगों को सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने ये जिम्मेदारी दी, ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल नाउ, बट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू डू इट इन अ वे जहां पे हमें नुकसान हो तो कम से कम हो। Yeah. और नुकसान किस चीज का, ये नहीं कि रेटिंग और उसका नुकसान, ये कि यार कि आप अपना मैसेज बता दें और वो मैसेज उसी तरह से परसीव कर ले लोग जिस तरह से हम बताना चाहते हैं, jeopardize ना कि ये कि लोग उल्टा ये बोलेंगे यार ये आपने क्या कर दिया। Yeah. वही जो बताना चाह रहे हैं खुदा ना Offense ना खास्ता ले लें। उसी तरह का ना हो जाए। हाँ. तो वो उन्होंने फिर देखे मुस्तफा अफरीदी और सैफी हसन ने क्या खूबसूरती के साथ बताया। ये कोई आम कहानी तो नहीं है ना जिस पे आप बोलें, और आम कहानियां भी बनाई हैं, मुस्तफा और सैफी ने भी बनाई है। Yeah. आम कहानियां, आम का मतलब ये हो गया कि जो जिसमें इतना सब कुछ एट स्टेक नहीं है। अच्छा, अभी क्यों इतनी ज़रूरी कहानी, तो ऑब्वियस रीजंस है, बिकॉज ये हम बहुत देख रहे हैं, रैम्पेंटली देख रहे हैं मॉब वायलेंस के जो असर है सोसाइटी पे, एंड वी हैव सीन इट द लास्ट 10 years स्पेशली, बहुत ज़्यादा। आर्ट का मकसद ही असल में यही है कि लोग कॉन्वर्सेशन करें, सोचें, एंड रेज अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस, नॉट टू वर्क इन अ कंफर्ट जोन जिसके साथ हर बंदा खुश हो। अब ये याद रहेगा, ये मेरा नहीं ख्याल आप और मैं भूलने वाले हैं आखिरी 10 इसके तो एग्जांपल्स देंगे ना हम। एग्जैक्टली। लेकिन हमरा ये एक कहानी नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ. And this is what I say often, the thought, when your writers and your makers are thinking in a certain way, वो बनाएंगे भी वही। और फिर आप उसको क्वेश्चन, इसलिए उसमें आप जितने मर्जी खामियां निकाल लें, एट द एंड ऑफ द डे जब सोच ही ये है पीछे, तो आप क्या कर लेंगे। यहाँ पे फंडामेंटली क्या किया उन्होंने कि जो सोच है, जो कंटेंट बता रही है, वो सोच की तब्दीली आप देख रहे हैं ना। तो सोच ये है कि नहीं फर्क पड़ा कि रेटिंग आए नहीं आए, व्यूज आए नहीं आए, स्पाइस हो नहीं हो, सेंसेशनलिज्म हो या नहीं हो। और हर एक्टर ने अपनी दिल जान लगा दी है। ये नहीं सोचा कि वो 10 एपिसोड्स हैं, पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, हाफ हार्टेड काम करो, नहीं। आपको एक एक एक्टर की एक एक मैनरिज्म में जो है ना, वो देयर इज एफर्ट, देयर सिंसेरिटी, देयर इज यू नो ऑल ऑफ दैट। आई मीन फैंटास्टिक। आई मीन इवन द कैरेक्टर्स हु आर नॉट इन दिस एपिसोड, बहुत कम आप नादिया अफगन का देखते हैं कि अपने मियाँ को यू नो वो टाटा कहती है यू कांट कम टू द वेडिंग टाटा। मैंने कहा अच्छा दिस इज द ट्रेजेडी कि वो शादी पे नहीं आता। जब व्हेन ही डाइज मैंने कहा अच्छा दिस इज इट, नाउ ही इज यू नो दे हैव किल्ड हिम ऑफ एंड यू नो। हाँ यू थिंक अब चलो यार ये हो गया, अब ये हो गया, चलो ठीक है, हम रोल थोड़ा सा सैड होंगे, लेकिन ठीक है पोएटिक जस्ट। लेकिन पोएटिक जस्टिस होता है, कामी के साथ भी होता है। वो सबसे ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक था कि यू नो आप जो आग लगाते हैं उसकी में खुद भी जलने का चांस है भाई। तो ये होगा यही कि देन हु इज गोइंग टू सेव यू। जिससे तुम शादी करना चाहते थे वो भी मर गई वो, तुम्हारा बाप भी मर गया। मेरा नहीं ख्याल उसका ये मकसद था कि राबी मरती, नहीं बाप मर गया, जिससे प्यार शादी वो मर गई, और वो दो और लोग को तो तुमने मार ही दिया, चाचे को भी तुमने मार दिया अपने। अब तुम क्या करोगे सारी उम्र? क्या करोगे, माँ को संभालोगे तुम्हें। अब ये भी वो देखे ना, उन्होंने छोड़ दिया कि जो एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। चाचे ने मारा था बंदे को, और सारी उम्र फिर खामोश बैठा रहा वो। फिर स्ट्रीक तो थी ना, उसने भी, वो मर्डरर था, उसने मार दिया बंदे को। इसमें भी स्ट्रीक थी, इसने मारा, लेकिन इसने तो अपने ही मार दिए सारे। चाचे ने तो बाहर मारा था, इसने तो अपने बाप को भी मरवा दिया, चाचे को भी मरवा दिया, और जिससे मोहब्बत करता था उसको भी मरवा दिया। बड़ा पावरफुल सीन था। तो ये अब क्या करेगा सारी उम्र। But a word of appreciation for, of course, Sultana Siddiqui, first and foremost, for being at the helm of this series, this project, to just bring this thought forward कि हमें mob violence पे ये पूरा बनाना है। उसके बाद मुस्तफ़ा अफरीदी and सैफी हसन both for writing and directing it so brilliantly. मेरे ख्याल है sleepless nights उनकी गुजरी होंगी, उसके बगैर ये हो नहीं सकता था। उसके बाद the actors, all of them, I mean whether you're talking about Nadia Afghan or you're talking about Samia Mumtaz, of course Shuja Asad and Seher, fantastic performance. Amar Ali or Ali Amar, who's playing Moon. Noman Masood, Sayyid Tanveer, exactly. Every single character has put their Laila heart and soul. Laila Zuberi put their heart and soul into it. And कोई एक, हम ये बात तो करते ही आ रहे हैं कि कोई एक अदाकार ऐसा नहीं था तनमन नीलो नील में, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो कि था कि एक्सेसिव है या अच्छा क्यों है या क्या है, और किसी की परफॉर्मेंस में कोई लैप्स नहीं था, नॉन एट ऑल। तो मेरे तो ख्याल में जो जो इस ड्रामे के साथ जुड़ा है उन सब की कंट्रीब्यूशन है एक। उनकी पर्सनल सक्सेस तो है ही, बिल्कुल, कि दे शाइंड ऑल ऑफ देम एज एक्टर्स, और उनकी स्किल सामने आई है, और ये पता चला है कि वो सब कितने केपेबल हैं।
बट जो कंट्रीब्यूशन है आपकी टुवर्ड्स सोसाइटी, यही बात है ना, सुल्ताना सिद्दीकी साहब ने कहा था कि मैंने जब ये मुझे वाक़ये का इल्म हुआ तो मुझे हुआ कि यार ये बताना चाहिए। तो जो बड़ा प्रोड्यूसर है, जो बड़ा क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, वो तो यही सोचेगा ना हमारे इर्द गिर्द जो कहानी हो रही है हम ये क्यों नहीं बता रहे। जो हो रहा है सोसाइटी में, जो चीजें हो रही हैं, अब आप बोलेंगे यार वो भी तो हो रहा है, पर वो तो हो रहा है और वो तो आप बता ही रहे हैं ना। वो चीजें जो हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, मतलब आज से 18 साल पहले खुदा के लिए लिखी गई थी, वो ग्राउंड ब्रेकिंग थी उस वक्त के लिए, यू नो, ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी टेलिंग थी। वो ऐसी फिल्म थी जो कि मेरे ख्याल है शुएब मंसूर को लिखते हुए, बताते हुए, डायरेक्ट करते हुए भी हुआ होगा कि इट्स नॉट एन ईजी स्टोरी, नॉट एन ईजी स्टोरी टू टैकल रिलीजन इन सच अ वे ऑन द बिग स्क्रीन फॉर द मैसेज, बट वो चलाई एंड ओ माय गॉड व्हाट अ फिल्म। ये कहानियाँ बतानी चाहिए, ये कहानियाँ बतानी ज़रूरी हैं। प्रोड्यूसर अगर डेयरिंग नहीं होगा तो फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा, फिर हम वही उसी उसमें होल में एक छोटे से, अच्छा ये अच्छा शादी के बाद ये होगा, वो बिस्तर पे सोएगा, वो सोफे पे सोएगी, वो सोफे पे सोएगा, वो बिस्तर पे सोएगी, अच्छा ये है, अच्छा ये लड़की है, इस पे ये हो रहा है। ये मोहब्बत में जान देने के लिए तैयार है कि नहीं। यार आप देखें कहाँ से कहाँ लेके गए हैं कि अच्छा ये खाना बनाने जा रहे हैं 150 लोगों का, इनके पास पैसे इन्होंने कर लिए, वहां से मार दिया तीनों को। ये लेवल है स्टोरी टेलिंग का यार, ये इम्पैक्ट है स्टोरी टेलिंग का। मैं कहा ना, मैं तो इतना अरसा हो गया, आप बचपन में देखते थे चीजें और आप कहते थे यार कि वही सैड एंडिंग हो गई और आप 2 दिन तक परेशान रहते थे। फिर आप बड़े हो गए, फिर आपने कहा ये फिल्में ड्रामे होती हैं, इसमें कोई असल में थोड़ी होते हैं ये सारी चीजें। अभी भी मैंने कल देखी है एपिसोड, अभी तक मेरे दिमाग में उसका इम्पैक्ट है, वो नहीं, मुझे सैड फील हो रहा है। हालांकि मुझे पता है सब एक्टर्स हैं, मैं जानता हूँ इन सबको। ये नहीं, खूबसूरती यही है कि आप सब जानते हैं, बट you're as an empathetic person, you're feeling for all those people who have actually You're lost. feeling the fictional characters because you've seen. No, I'm not feeling for fictional characters. I'm feeling for all those people, all those mothers and sisters and friends who have actually lost people. That's what I'm saying, na. Yeah. You're feeling for these fictional characters because they are actual people who've suffered this. Yeah, exactly. And that is how the story has been told, without in your face referring to those people who've actually faced that. It's not कि ये उनकी कहानी बताई है, ये तो आपको किसी और एक फिक्शनल कहानी बताई है, तो और उसको बताते एंड में आपको कहा यार कि अच्छा ये जो कहानी सुनिए, ये लो, इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, समथिंग सिमिलर। वो अधूरी मोहब्बत, उसको प्यार, आई लव यू नहीं कह सकी। अभी गुड नाइट से गुजारा करो, कल तुमसे मिलके तुम्हारे सामने कहूंगी। उसने कहा वो बाद में कहूंगी। अब देखें वो सीन, आपने कहा अच्छा यार अभी ये बोलेगी, अच्छा चलो अभी ये रखा हुआ है, ये बिग मोमेंट रखा हुआ है, एपिसोड खत्म है। वो इतना खूबसूरत सीन था, वो जो फोन पे बात कर रहे होते हैं तो वो कहती है एक बात कहूँ कि जब से तुम्हारे कंधे पे सर रखा है ना, मुझे मेरी नींद उड़ गई है। You know, because obviously यार it's the person you're in love with. इतने मोमेंट्स थे वो, उन पे जाहिर है आप, क्योंकि इतनी बड़ी एक चीज हो जाती है, लेकिन आपको जोन में वो ले जाते हैं, राइटर आपको जोन में ले जाता है that this is the story of two people in love. अच्छा ये आई लव यू बोल पाएगी कि नहीं बोल पाएगी? अच्छा बिल्डअप है यार, ये होता है बिल्डअप। इसका बाप मर जाएगा तो अभी आई लव यू नहीं कहेगी, नहीं ये वो ही मर जाएगी, मतलब है कि ये होता है बिल्डअप। एक लड़की है जो कि इतनी फायरी है, इतनी जबरदस्त है, दबंग है, मैं लोग लेके पहुंच जाऊंगी उसके घर, तो सारा मोहल्ला लेके उसके दरवाजे पे पहुंच जाऊंगी। मैं पहुंच जाऊंगी, मोहल्ले के मोहल्लेदारी है, कैसे नहीं देगी पैसे? कहेगी तो मैं अभी नहीं मारूंगी, बाद में तुम्हारा तो मरूंगी तुम्हें शादी के बाद। ये तो मैं जा कर रहे हो, बात नहीं करनी, मेरे साथ टाइम नहीं गुजारना, बैठ जाओ। यू नो, इनिशिएटिव ले रही है, स्मार्ट है, खूबसूरत है। तो वो जो आप कह रही, मैं तो ड्रोन शॉट देखा, मैंने कहा यार क्या खूबसूरत शॉट है भाई, वाह। मैंने कहा यार ये बड़ा सिंबॉलिक है। मेरे तो दिमाग, मेरे वहमो गुमान में भी ये नहीं आया कि ये इसकी एंडिंग है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, सच अ मेलंकोलिक सीन, there was so much sadness in that scene कि 2 लोग अकेले बैठे हुए हैं। मुझे लगा कि ये अकेले रह जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे। ये अकेले बैठे हुए हैं और there's so much color around them and there's light, and उनके इर्द गिर्द बिल्कुल अंधेरा है। मैंने कहा यार we're going toward tragedy। लेकिन जब बाप मरा, एहसान साहब मरे, मैंने कहा अच्छा this is a tragedy। ये सारी बात है, फीकी पड़ गई इनकी शादी, इनका क्या मतलब इन्होंने। मैं तो आपको कहा कि मैं देख रहा हूँ टाइम, अच्छा 2 मिनट रह गए हैं, अब इनकी शादी तक कैसे पहुंचेंगे। अच्छा मैंने तब तक नहीं माना, मैं आपको सच्ची बात, मैंने तब तक नहीं माना कि राबी भी मर गई जब तक मैंने वो दुपट्टा नहीं देखा या जैकेट नहीं देखी। जैकेट देखने के बाद का ये राबी भाग गई है,
लेकिन उन्होंने वो दुपट्टे वाला जब सीन दिखाया ना, मैं कहा राबी को भी मार दिया. Could they have survived? You don't survive a mob like that. You No, just and don't. the visual support, they did not show a single person who survived, except for the lady with the halwa. No, but all those people. that's the thing ना, इसीलिए ये haunting है इतना कि और harrowing है कि इस तरह की मॉब से फिर आप नहीं बच सकते. तो ये आपने अवॉइड करनी है सिचुएशन. लर्निंग ही है ना, लेसन ही है. यू कांट स्टॉप अ मॉब. नहीं बचाया, वो अपने बाप को नहीं बचा पाया ना, नहीं बचा पाया. जिसने शुरू किया था यही तो जस्टिस, वो ही नहीं बचा पाया अपने बाप को. पोएटिक कार्मा तो यही था फिर कि वो खुद ही नहीं बचा, अपने बाप को नहीं बचा पाया. हाय, कुछ और कहना आपने? आप पूरी एपिसोड मेरे ख्याल में कर ही दिया आपने. आई थिंक इनको चाहिए एक साइड ना सप्लीमेंट्री एपिसोड, एक हैप्पी एंडिंग के साथ भी हमें दे दें. फ्रॉम दैट डांस एंड ऑनवर्ड, जब वो डांस करना शुरू करते हैं वहाँ से आगे. मगर ये होनी ट्रेजेडी थी भाई. तनमन नीलो नील, क्योंकि इज अ लाइन फ्रॉम मिर्जा साहिबा. पंजाबी फोकलोर है जिसमें दोनों मिर्जा भी और साहिबा भी दोनों मर जाते हैं. मैं तो मन जोगी एंड में इकट्ठा हो गया पूरा मॉब. और वो जहाँ पे मुझे लगा था कि मार देंगे, वहां पे वो नहीं मारा उन्होंने. यार देखे ना, ये शरारत है ना फिर. हमारे जज्बात के साथ वहां पे नहीं मारा. नादान में मल्टीपल ऐसे सिचुएशंस हुए कि जहाँ पे मॉब आ गया अस्पताल में, नहीं मारा. तो यहाँ पे तो ये चल ही इतने मजे से रही है, कहानी शुरू हुई है. अच्छा, बड़ी बबली सी लड़की है राबिया, आपको घसीटा है. they pulled you into an emotional राबिया इड़म जो है वो बना, they pulled you in an emotional grip and then they have करके वो शुगर लगा के हंसी मजाक करते 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 एकदम उन्होंने एंड में 3 लोग मार दी. यार लेकिन जिसने आखिर में वो कंपाइलेशन किया ना, I have to give credit to the musicians who have done this. The song is sung by हसन बादशाह. उन्होंने ये वर्जन्स दोनों गाई हैं, स्पेशली द सैड वर्जन. लिरिक्स इसके दिए हैं मंज सुरमा ने और हसन बादशाह ने. तनमन नीलो नील की जो आखिर में गाना चल रहा होता है, यार बहुत खूबसूरत अल्फाज थे, बहुत खूबसूरत गाया गया है. और जो कंपाइलेशन ऑफ क्लिप्स एंड पिक्चर्स, इट वाज लाइक यू नो हार्ट ब्रेकिंग. बहुत खूबसूरत से. तो अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर देम एज वेल. मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर ये मैसेज मेरा पहुँच रहा है सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा से, बहुत विद ऑल माई लव एंड विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग, प्लीज़ आपने रुकना नहीं है. मैं चाहूँगा, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आप खुद अपने नाम के साथ कंटेंट बनाती रहें. जब तक आप बनाती रहेंगी हमें होप रहेगी, एक उम्मीद रहेगी बिल्कुल कि ऐसा काम हो रहा है, हो सकता है, और शायद फिर कुछ और लोग उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करके और हिम्मत पकड़ के वैसा कंटेंट बनाएं. So I hope that you don't take a break now. It is very important that you must let the show go on. Yeah, absolutely. On that note. Anything else you'd like to say? No. What is replacing Tanman? I have no idea. Nothing can replace it. What is going to be now on this slot? I don't know. अगर देखें, हमारे भी बहुत सारे व्यूवर्स होते हैं, अक्सर होता है कि हम कंटेंट मिस हो जाता है, हमसे भी होता है, हम कहते हैं यार बाद में देख लेंगे, नहीं देख पाए, नहीं हुआ. अगर आपने तनमन नीलो नील फॉर सम रीज़न नहीं देखा अभी तक, 11 किस्तें ज़रूर देखें, अप्रिशिएट करें. ना भी अप्रिशिएट करें, देखें, सिर्फ देख लें, बस कुछ ना करें. उसके बाद एक बार देख लें कि आपको पता चले कि हमारे मुल्क में ऐसा काम भी बन रहा है, ऐसा काम हो रहा है, और ऐसा काम हो सकता है. जहाँ पे हम हफ्ते में बाकी के जो कितने ड्रामे आजकल हम देख रहे हैं, 12 जो 12, 11, 10, 11 बाकी के ड्रामे देख रहे हैं, उनके सामने इस तरह का कंटेंट भी है और इस तरह का भी बन सकता है. अगर 11 के 11 भी नहीं तो 3-4 ही ऐसे ड्रामे बनने शुरू हो जाए हमारे मुल्क में हफ्ते में, जो हमें देखने को मिले. बिल्कुल. और ये नहीं कह रहा कि ट्रेजेडी हो सब, बट इस सोच के तहत बने, इतने वेल थॉट आउट सोच हो यार, कोई सोच, कोई थॉट हो कि यार ये, हाँ, कोई सोच को लेके आगे चलेंगे ना. सोच एंटरटेन, और ऐसा नहीं था कि एंटरटेनिंग नहीं था, बहुत एंटरटेनिंग. आखिरी 10 मिनट के अलावा एंटरटेनमेंट ही. अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट क्या होती है आमना, कि जो आपको देखा है आपने, वो कोई आपको यू टेक इट होम विद यू ना. नहीं, मेरे लिए एंटरटेनमेंट होती है कि देख के आप खुश होएं, दैट इज एंटरटेनमेंट. बट द थिंग इज दैट अगर आपको उन्होंने 10 किस्तें और 30 मिनट दिए एंटरटेनिंग, आखिरी 10 मिनट में आपका दिल आप गिरफ्त में लेके उन्होंने किरची किरची कर दिया, तो इट्स फाइन, आई एम ओके विद दैट.
It was necessary and there was no other way to exit this drama. एंटरटेनमेंट ही है ना कि आज हम बात कर रहे हैं उसके बारे में और डिस्कशन हो रही है. फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर सैडली. चॉकलेट की मीठी गोलियां. चॉकलेट की चॉकलेट. ख्वातीन और हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द. तब तक खुदा हाफिज़.